आज जो हमारी इस मीटिंग का मेन पॉइंट क्या है, बिंग ऑर्गेनिक मार्केट। सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ चाहिए वो देख लो। हमें चाहिए सर ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेजिए, उसको एक्सेप्ट करना। सबसे पहले हमें चाहिए डोमेन, ठीक है, होस्टिंग, लैंडिंग पेज बिल्डर और ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे वेरिफिकेशन। तो मेन चीज़ सबसे पहले क्या है, तो हमें बताना है यहाँ पे लैंडिंग पेज बिल्डर, ठीक है। लैंडिंग पेज बिल्डर जो हमें यूज़ करना है मोबिराइज, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या इसकी साइट है मोबिराइज? हाँ मोबिराइज फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें थोड़ा सा वो देता है मार्किंग, तो उसको बता दूंगा कैसे डिलीट करके आपको उसको प्रीमियम बनाना है। ये अपना एक कोड देता है नीचे सबसे लास्ट में, तो हम प्रीमियम बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं मोबिराइज आईडी के थ्रू डाउनलोड कर लेता हूँ, ये फ्री बिल्डर है। अब मैं इसमें ये भी आपको बताऊंगा कि मोबिराइज हमें क्यों यूज करना है और हमें वर्डप्रेस वगैरह क्यों यूज नहीं करना, ठीक है। तो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। तो पहले इसको डाउनलोड तुम्हारे सामने कर रहा हूँ ताकि कोई ये ना कहे मुझे पता नहीं था, और यार अभी भी आ रहा है, बताओ। तो ये छोटा सा देखो सेटअप है इसका, आप डाउनलोड कर लोगे और इसे आप देखो लैपटॉप के लिए इसमें, उसमें एप्पल के लिए मैक वाला और बाकी आपके विंडोज के लिए विंडोज वाला आप यूज कर। आज मोबिराइज ही मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा जो क्लिक फनल वगैरह से भी बहुत बेहतर, और ये सर फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। बस इसमें जो नीचे देता है ना, वो इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारा फुटर है, फुटर में एक छोटा सा लिंक बना के देता है मोबिराइज का। अच्छा, तो मैं हटवाना बता दूंगा कैसे हटेगा, बहुत इजी है वो कोडिंग हटाना। वो अपना वाटरमार्क देता होगा ना सर? वाटरमार्क देता हूँ, बहुत इजी है हटाने का, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है सर, हम हैं लाइन पे, इंस्टॉल हो रहा है। जो पॉइंट्स है वो अब मैं पहले इसमें ये इतना इंस्टॉल हो रहा है, एक चीज आपको दिखाई देता हूँ। किंग में चलते हैं और कोई एक प्रोडक्ट कोई भी, जैसे सपोज मैंने सुपर डिफेंडर भी सर्च मारा था, तो कोई और बताओ राज, कोई भी प्रोडक्ट हो तुम्हारे हिसाब से। सेल्यू केयर अभी चल रहा है, एक ब्लड शुगर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें कौन सी वेबसाइट टॉप आ रही है, ये दिख रहा है ना नंबर 1 पे। अगर मैं इसे खोलूं तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये नंबर 1 पे आ रही है, कौन सा बिल्डर से यूज कर रहा है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, पेज व्यू पे सोर्सेस में जाता हूँ। तो राज अगर तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा टॉप पे जो वेबसाइट है वो बेसिकली मोबिराइज बिल्डर की रैंक कर रही है। देखो दिख रही है ना, सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ सर दिख रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। हाँ सर। अभी इसी तरीके से क्या करता हूँ, सेकंड पोजीशन वाले को खोल के देखो, ये भी मोबिराइज है। मैं बेसिकली क्यों रैंक कर रहा है ये भी मैं उसका कारण बताऊं कि मोबिराइज ही क्यों रैंक कर रहा था। स्क्रीन नहीं आ रही? अरे शेयर कर रखी यार मैंने। आई नहीं यार, इंटरनेट स्लो है आपका? भाई सब वाईफाई से कनेक्ट करो। आ रही है सर, आ रही है ना? सब ओके, सब ओके है। हाँ तो ठीक है सर, आप स्टार्ट करो, कंटिन्यू करो। हाँ मैं बता रहा हूँ वही तो। भी हमारे पास ये साइट से है, मोस्टली जो बनी हुई है वो सारी की सारी मोबिराइज के थ्रू ही है, ठीक है दादा। इसका भी मोबिराइज ही होगा। रखा है ये देखो, दिख रहा सर। और भी देख लो, क्योंकि ऐसा ना हमें पता होना चाहिए कि मोबिराइज ही मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, बहुत से लोग मतलब जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वो मोबिराइज के अलावा भी कुछ यूज कर रहे होंगे, है ना। तो अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं पहले इसलिए आपको टॉप रैंकिंग के रिजल्ट दिखा रहा हूँ, तो टॉप 5 में है कि वो मोबिराइज के थ्रू ही रैंक कर रहा है। हाँ सर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं मोबिराइज को क्यों फोर्स कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मोबिराइज के रैंक करते हैं। एक नेटलीफाई है, नेटलीफाई पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट होस्टिंग है, अगर किसी के पास पैसे नहीं है और होस्टिंग नहीं ले सकता तो वो नेटलीफाई का यूज करके भी काम कर सकता है, वो भी मैं बता दूंगा, ऐसा कोई नहीं। सर आप भी ध्यान रखो, नेटलीफाई तो सर आराम से। हाँ वो मैंने अपनी कई वीडियो में बता रखा कि कैसे आप नेटलीफाई पे अपना लैंडिंग पेज बना सकते हो। तो मोबिराइज मेरा शायद डाउनलोड हो गया है, हाँ हो गया, लॉगिन कर लेता हूँ। और इसमें मैं तुम्हें क्या देने वाला हूँ पता है राज, ये जो वेबसाइट्स बन रही हैं अभी मैं तुम्हें तो वो भी दे दूंगा टेम्पलेट्स पूरा, कि तुम्हें खाली उस टेम्पलेट में थोड़ा सा प्रोडक्ट की इमेजेस चेंज करनी है और सीधा अपलोड कर दे, सीधा अपलोड कर देना। पर जो मेन चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या है, वो आनी है। बहुत सारी चीजें जो हम गलती करते हैं, वो गलत चीजें जो कर रहे हैं हम लोग ना, उनका है मेरा
तो तुम्हें पता तो चल गया होगा कि मैं मोबिलाइज क्यों फोर्स कर रहा हूँ। कोई ऐसा भी था जो इससे अलग यूज कर रहा था, मतलब वर्डप्रेस वगैरह यूज कर रहा था या एलिमेंटर वगैरह यूज कर रहा था, कोई है ऐसा अपने अपने थिंग में? बताओ भाई, बताओ बताओ। देखो ये जो दिखा रहा है ना, इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो कॉस्ट से काम चल जाए। लॉगिन हो गया मेरा। इसका डैशबोर्ड देख लो आप। तो आए हैं उनको भी। कई लोग ये खुल रहा है अभी, पहली बार इंस्टॉल किया था। वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं क्या सर? नहीं यार, मोबिलाइज में नहीं कर सकते, क्योंकि मोबिलाइज का अपना टेम्पलेट्स अलग है। और मैं तुम्हें रीजन बता सकता हूँ कि क्यों हमें वर्डप्रेस यूज नहीं करना चाहिए और क्यों मोबिलाइज करना चाहिए। सर आपने जैसे HT ट्रैक का बताया था, ठीक है ना, कि कोई भी वेबसाइट डाउनलोड करके होस्टिंगर में अपलोड कर सकते मैंने हैं। बताया था, सुनो, HT ट्रैक का मैंने बताया था, मल्टी पेजेस बनाने भी आप लोगों को बताए हैं मैंने, तो मैंने हर चीज आपको कवर कराई है। और मैंने उसमें ये लेकिन बताया था कि गूगल एड्स के लिए केवल ऑर्गेनिकली रैंक करने के लिए, गूगल एड्स के लिए लैंडिंग पेज बनाने में टाइम लगता है। हेलो था लैंडिंग पेज था, वो नहीं हो रहा था उससे। क्लिक फनल के जो लैंडिंग पेजेस बने होते हैं वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं HT ट्रैक से। थोड़ी सी अलग होती है उसमें। तुम्हें मैंने एक व्यू पेज सोर्सेस वाला बताया था ना एक पहले, याद है किसी को? सर बताया। किस सोर्सेस वाला करेगा? ठीक है, देखो इसका मोबिलाइज का इंटरफेस ये है। अगर आपके पास पहले से ही वेबसाइट बनी हुई है तो अलग बात है, आप इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। अगर नहीं बनानी है तो नहीं पे क्लिक। ठीक है, मैं मोबिलाइज का कोई वेबसाइट शायद मेरे पास बनाते रहता हूँ, तो बस मैंने यार विंडो फॉर्मेट कराई थी, इससे सब कुछ उड़ गया। नहीं है डाउनलोड में। अब राज देखो, एक आ रहा था मैं क्या शुगर डिफेंडर डालता हूँ। तुम एक चीज अभी देखना कोड से, जो टॉप पर रैंक कर रही है ना साइट, लगभग सारे पेजेस एक जैसे ही हैं। और से देखो, शुगर डिफेंडर में खोल देता हूँ, जी सर। ये रैंक कर रही है टॉप पे। ये वाला पेज देख लो, दिख रहा है? हाँ सर। और इसी तरीके से इसका सेल्यूकेयर देखो, ये देखो सेल्यूकेयर है, इसको टॉप पे रैंक कर रहा है ना, सेम है। देखो बस केवल इमेजेस चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, दिख रहा है ना? दैट मींस आपके पास सेम टेम्पलेट है ना? सेम टेम्पलेट है। टेम्पलेट्स अगर मैं दे दूं तो काम चल जाएगा, ठीक है ना? चल जाएगा ना? मैं क्या करता हूँ, हाँ सर, मेरे पास ये टेम्पलेट्स है ऑलरेडी बना हुआ, वहां से डाउनलोड कर ले। बस ठीक है, शायद मैंने सेव कर रखा हूँ। टेम्पलेट्स को अपलोड कैसे करना है वो बता देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पूरा डिजाइन करने में तो टाइम लगेगा, तो मैं टेम्पलेट ही दे दूंगा, तुम वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। और अभी होस्टिंग मत ले लेना कोई भी, क्योंकि एक लड़के ने, हर्षदीप, उसने होस्टिंग बिना कहे ले ली। मुझे बताना है कि होस्टिंग कौन सी लेनी है और क्यों लेनी है। जी सर। बताना है तो पहले अभी होस्टिंग मत खरीदना प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। ये होस्टिंग बहुत मायने रखती है बैंकिंग के लिए। एक बार सर आपसे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप बता देना, मैसेज डाल देना ग्रुप में। मायने रखती है, बैंकिंग का फैक्टर एक सबसे इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ मैं इसमें मोबिलाइज की फाइल, हाँ ये रही, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। देखो मोबिलाइज की जो फाइल होती है ये वाली होती है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड हो गए, इस एसेट्स भी डाउनलोड कर ले। फाइल मैं आपको दे दूंगा टेम्पलेट, सेम टेम्पलेट है वही वाला।
अब हमें या तो न्यू साइट्स बनाने की बजाय मैं टेम्पलेट्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इंपोर्ट कर दिया, बट इसको इंपोर्ट होने में लगेंगे कॉल कर रहा है, पहले तो ये टाइप से आते नहीं है। सर अभी म्यूट करके रख दो फोन। हाँ ये देखो, ये टेम्पलेट्स आ गया है। देखो सेम टेम्पलेट है, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर, जी सर। है ना? अब इसमें जैसे मेरी इमेजेस अभी नहीं आ रही, क्योंकि इमेजेस क्या होता है, टेम्पलेट जब आता है तो इमेजेस अपने पास से हमें वापस इसमें अटैच करनी होती है। तो इमेजेस पे मैंने क्लिक, यहाँ पे इमेजेस का ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट करने का, आता हूँ ब्राउज करने का ऑप्शन आ जाएगा। क्या कह रहा है? चावल दो। यहाँ पे गाय सेलेक्ट इमेज लिखा हुआ है, यहाँ से इमेज हम ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो ब्राउज कंप्यूटर वाला ना यहाँ पे आया, हाँ ब्राउज कंप्यूटर इमेज थी। तो हाँ संदीप, कैसे बाहर निकल गए यार? बाहर कैसे निकल गए? पहले डाउनलोड बाहर निकलने के बाद एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। इमेज वाला फोल्डर डाउनलोड कर। टेम्पलेट मिल जाएगा, सब तो इजी हो जाएगा ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई लोगों। ये देखो ये आ गया सेल्यूट, कॉल करना है यार। मैंने यहाँ से ब्राउज करके अब इसमें मुझे कौन सी वाली इमेजेस रखनी है? फ्रंट पे ये वाली रखनी है। ओके कर, देखो ये आगे जाएगी इमेज, आ गई ना? दिख रहा है? हाँ सर, आ गई। अब ये तुम इसमें क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होगा तुम्हें उसकी इमेजेस ले लेनी है, यहाँ पे उसके हिसाब से कंटेंट कर देना है। ठीक है, ये तो सारा फॉर्मेट में तुम्हें दे दूंगा बना बनाया, तो इसमें तुम्हें मेहनत नहीं करनी है। अब जब ये फॉर्मेट तुम्हारा बना बनाया मैं दे दूंगा, अब इसमें क्या होगा, जब तुम इसको पब्लिश करोगे ना, यहाँ से इसे पब्लिश फॉर्मेट बना, ठीक है? और इसमें तुम्हें लिंकिंग करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑटो लिंकिंग रहेगी। ये फॉर्मेट आपको दूंगा, उसमें खाली यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम चेंज करना है, लिंक को अपने आप ही देगा। अब जैसे मैं इसको तो पब्लिश करने के बाद इसमें जो मैं बता रहा था ना कि प्रीमियम वर्जन में और लोकल वर्जन में क्या अंतर आता है, देखो वो मैंने इसमें एक फोल्डर दिया, सैल्यूट। अभी इमेजेस की एरर दिखाएगा, क्योंकि मैंने सारी इमेजेस नहीं लगाई, एक ही लगा के आपको दिखा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगल पेज वेबसाइट कहलाती है, पता है ना आप लोगों को? हाँ सर। जी सर। पब्लिश होने में टाइम देगा सर। ये ब्रजेश भी पागल हो रहा था, इसको भी एक्सेप्ट कर लो, डिनाई वो पड़ा है। अब कैसे करूँ सेंड? अभी मैं इग्नोर कर रहा था। हाँ वो मुझे पता है, इमेजेस का आएगा ना, इमेजेस लगाई नहीं ना मैंने, एक ही लगाई है। तो मेरे को अगर इतना बताऊंगा पूरे तरीके से लगेगा टाइम बहुत। तो मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ, एक लगा के दिखा दी थी, वो ब्राउज करके सेम। अब तुम ये मत सोचना कि इमेजेस तुम 1 बाय 1 जो प्रोडक्ट की साइट्स होती है, तो ये बेवकूफ़ी मत करना कि 1 बाय 1 इमेज डाउनलोड करो। ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, बहुत से लोग यही करते हैं। तभी मैं तरीका बता दूंगा कि प्रोडक्ट की वेबसाइट से एक ही बार में सारी इमेजेस आ जाती हैं। देखो अब ये हमारा फोल्डर बन के आया, राइट? अब राज देखो, जब तुम इंडेक्स फाइल खोलोगे ना, ये वाली, मैं इसमें
तो नीचे एक एरर वो दिखाएगा अपन, क्या मतलब मोबिलाइज का वो आएगा बन के। ये देखो ये आ गया ना मोबिलाइज का, ये तरीके से पेज बिल्डर का दिखाए। बिल्डर का ये दिख रहा है ना, ये आ रहा देखो नीचे ये बना हुआ कॉपीराइट का, वो भी आ रहा है वाइट से दिख रहा है ना स्पेस, ही यहाँ कॉपीराइट से नीचे वाला स्पेस देखो, यहाँ पे मोबिलाइज का वो भी आ रहा है लिंक। तो बिल्कुल सिंपल ही आप रिमूव कर सकते हो, बस प्रीमियम और नॉर्मल वर्जन में यही अंतर आता है। तो उसमें क्या करना है, यहाँ पे इस फाइल को खोल, नोटपैड प्लस प्लस फाइल है, फॉर्मेट कराने से सब विंडो तो एक्टिव कराने थे, तो इसकी विंडो एक्टिव नहीं हुई है। मैं मीटिंग नहीं लेता, फिर तुम लोग कहते आज भी छुट्टी कर दी। ये बात भी सर, बहुत छोटा सा वर्जन है नोटपैड प्लस प्लस। इसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जब किसी वेबसाइट कॉपी करते हैं तो होता है आपके लिंक वगैरह चेंज। नोटपैड प्लस प्लस तो हर किसी को चलाना आता है सर, उसमें क्या ही है। बहुत अच्छा वो है। ये जो इंडेक्स फाइल है ना हमारी, जो बन इसमें क्या गया ना, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया। अब इसमें सबसे नीचे जाना है राजा में, सबसे जब नीचे जाएंगे हाँ सर, तो ये सेक्शन एक बना हुआ दिख रहा है ना वाला सेक्शन, है ये एनिमेशन हिडन डॉट, ये पूरा जो सेक्शन आई देता हूँ यहाँ से लेके सेक्शन से लेके और हिडन तक हटा दिया। सर इसको हटाने से कोई एरर तो नहीं आएगा? कुछ नहीं यार, अभी देखो दोबारा खोलता हूँ, जो था ये प्रीमियम हो गया। अब कहाँ आ रहा है वो, नीचे आ रहा है, वाइट वाइट बहुत बढ़िया। ये कोर्स में तो नहीं है ना तुम्हारे, जिन्होंने 1.5 लाख का लिया है, मैडम स्वाति है क्या? बढ़िया सर। ठीक है, तो ये प्रीमियम हो ये गया। था सर। नहीं वो तुम्हारा हाइड करने का है, डिलीट करने का नहीं है, कैन ओनली हाइड। हाँ ऐसे नहीं कहो कि कोडिंग मुझे पता ही नहीं ना कि इजीली डिलीट हो सकता है, उन्होंने इतनी बड़ी कोडिंग दे रखी कि तुम लगा दो। अब ये हो गया पहली चीज, है हिमांशु भाई है। नहीं डिलीट करने का नहीं था। जो फर्स्ट वाला कोर्स था उसमें मैंने देखा था, डिलीट करने का बताया था सर। अब अगला चीज, अब के अलावा क्या करना है? हेलो भाई माइक बंद कर दो सैंडी। माइक बंद कर, मैं कर रहा हूँ। कैंडी भाई माइक बंद करो। यार आपकी आवाज ना बहुत गूंज रही है। बंद क्यों नहीं हो गया सर, हो गया। अब देखो इधर मैं बता, पहली चीज तो ये हो गई कि ये मैं तुम्हें फॉर्मेट दे दूंगा और इस पे तुम्हें वर्क करके पेंडिंग पेज तैयार कर लेना। वो भी यही कर रहा है कि अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग तरीके से बना, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को आपको देने में कोई दिक्कत नहीं, और इसमें लिंकिंग भी तुम्हारी प्रॉपर आएगी, लिंकिंग करे रहते हैं हम लोग सारी ऑटोमेटिकली। अब जैसे ये प्रोडक्ट की मैंने इमेजेस डाउनलोड कर रखी हैं, ये एक ही बार में डाउनलोड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो तुम लैंडिंग पेज कॉपी करना चाहते हो, शुगर डिफेंडर सपोज वाले ही ले लें और इसका कॉपी कर लिया, और मैं जाऊंगा यहाँ डाउनलोड इमेज बाय यूआरएल, एक ही बार में इमेज डाउनलोड हो जाएगी, अलग अलग करके नहीं करना। यहाँ पे डाल टेक्स्ट, यहाँ पे सारी इमेजेस आपको बन के आ जाएंगी अभी। तो उसमें आएगा कि डाउनलोड ऑल या फिर सिंगल सिंगल करके, डाउनलोड ऑल पे क्लिक, देखो सारी इमेजेस आ गई जो भी चाहिए आपको, दिख रही है ना एवरी इमेजेस व्यू वगैरह के लिए जो भी डाउनलोड यहाँ पे सेलेक्ट करके तब आप सब लोग। वेबसाइट है क्या? हाँ ये वेबसाइट है, इससे सारी इमेजेस जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक और डाउनलोड ऑल कर सकते हैं। अब पहली चीज़ ये हो गई,
ठीक है, तो मैंने जो तुम्हें बताया फर्स्ट पॉइंट्स ये था कि लैंडिंग पेज हमारा कौन सा होना चाहिए, मोबिलाइज। अब इसके और कारण क्या है मोबिलाइज होने की? मोबिलाइज इसलिए होना चाहिए, मोबिलाइज की जो फाइल जनरेट होती है एसेट्स वगैरह की, वो थोड़ी कम होती हैं। और अगर आप यही चीज़ उसमें वर्डप्रेस में, वर्डप्रेस के एक फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल्स, मतलब उसमें फाइलों के अंदर फाइलों के अंदर फाइल, मतलब वो थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि उसमें जो है आपकी थीम्स वगैरह जो होती है ना, उसमें हर चीज़ की सुविधा होती है, मतलब एड्स लगाने के, तो इसलिए वो थोड़ी हैवी हो जाती है, बैंकिंग में उसमें दिक्कत आती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता मोबाइल। तो अब ये बात तुम्हें समझ में आ गई, ये वाली सारी लोड स्पीड किसका फास्ट रहता है सर? ये बात ये वाला बहुत जो अच्छी स्टेप बात। अभी बताया ना आपने मोबिलाइज से, हाँ हाँ, तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? क्या वो कौन सा वाला स्टेप? मोबिलाइज में ये जो आपने पेज अभी बनाया है या फिर कॉपी किया है? हाँ हाँ, अरे मैं आपको ये जो फॉर्मेट है, मतलब आपका टेम्पलेट्स है, ये मैं बनाया आपको दे, तो बनाने की जरूरत है। खाली एक फाइल जो रहेगी वो आपको साइट्स में जाके, और यहाँ पे इंपोर्ट मोबिलाइज साइट्स में जाके, और यहाँ से खाली इंपोर्ट करनी है ये वाली जो रेड कलर की, ये आपका ऑटोमेटिकली सारा टेम्पलेट्स बन के आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, फिर जो चेंजेस करने हैं ना, वो चेंजेस अपने हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से कर देना। जो इमेजेस वगैरह लगानी, इमेजेस मैंने बता दिया आपको डाउनलोड कैसे होगी कल, उसमें यहाँ पे इमेज नहीं आ रही, सपोज मेड इन यूएसए, तो मैं ब्राउज किया, इमेजेस बहुत इजीली आप लगा सकते हो। तो मेड इन यूएसए वाली इमेज पर है ये रही, क्या ओके, ऐसे इस तरीके से आप इमेजेस वगैरह लगा सकते हो। ये टेम्पलेट्स में आपको दे दूँ, टेम्पलेट्स हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। टेम्पलेट्स में से वो कैसे हटाना है जो मोबिलाइज का नीचे आता है, वो भी मैंने बता दिया है। ठीक, हाँ अब वो बताया इसके आपने। हाँ, यस सर। अब इसमें इमेजेस जो यूज करनी है, ऐसा नहीं कि तुमने ठाई और पीएनजी इमेज, कौन सी इमेजेस है? पीएनजी, कौन सी इमेज, कौन सी इमेज? पीएनजी इमेज। क्यों, मैं बताता हूँ, देखो व्हाट इज डिफरेंस। तो सर कौन सी वाली यूज करें, तो जेपीजी? हाँ जेपीजी एंड वेब, हमें यूज करनी है वेब पी। अब इसमें जो डिफरेंस है वेब पी या इनमें क्या होता है, तो जो पीएनजी इमेज है ना, ये देखो इधर देखो, वेब पी 26% स्मॉलर होती है किससे? पीएनजी से, समझ रहे हो? और 34 स्मॉलर होती है किससे? जेपीजी से। मतलब सबसे छोटी और सबसे अच्छी इमेजेस कौन सी होती है लोडिंग के लिए? वेब पी। ठीक है, तो लोडिंग में सर आसान होता होगा इससे? हाँ एकदम लोड हो जाती है। अब तुम ये मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा तुमने, यार वेब पी इमेजेस हमने तो सर पीएनजी डाउनलोड कर ली, अब हम वेब पी इनको बनाए कैसे? ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ सर, ये बता। हाँ सर कैसे बनाएंगे? बहुत इजी है। यहाँ पे ये टैब है, दिख रहा है ये ऊपर 3 टैब से, ये वाले दिख रहा है ना इधर, ये वाले टैब दिख रहा है, इसी में ऊपर या तो वेबसाइट का जो नाम आ रहा है इस पे क्लिक करो। इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तो पेज टाइटल वगैरह देना है, किस से रिलेटेड तुम्हारा पेज टाइटल, डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देने के बाद यहाँ पे और भी चीज़ें जैसे सोशल शेयरिंग वगैरह की इमेजेस रखनी के, डेस्कटॉप पे हमारी साइट्स कैसे दिखेगी, मोबाइल पे कैसे, ये सारी हमें यहाँ पे डेटा की सेटिंग करनी है। पहली बात हो गई ना क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे? इसके अलावा क्या करना है, यहाँ पे ये फेविकॉन देख रहे हो ना, ये फेविकॉन, ये इमेजेस जो यहाँ पे लगानी है वो बोतल लगानी है जिस प्रोडक्ट की है, या उसका जो भी उसका लोगो है वो लगाना है। जैसे इसका सेल्यू के लिए का लोगो है तो मैंने लगा दिया है। आगे ना हिमांशु जी एक चीज बताओ, बताओ जल्दी बताओ। जैसे जितनी भी इमेजेस हैं, जब आप एसेट्स में जाओगे, इमेज के फोल्डर में जाओगे, हाँ हाँ, तो जितनी भी सारी इमेजेस हैं उनके नाम एक ही रखना है या चेंज करना है? वो बताऊंगा उसे, अभी आ रहा हूँ दादा भैया। अब इसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन, ये मेन टूल है। तो बस कुछ नहीं करना, एक तो रिसाइज जो इमेज है इसको ऑन कर देना, और जो कन्वर्ट इमेज टू वेब पी एक इसे ऑन कर देना। बाकी आपका कोई काम नहीं, जैसे आप पब्लिश करोगे ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस जो है वो पीएनजी से किस में हो जाएगी? वेब पी में। वेब पी में हो जाएगी। ठीक है, पर ये दोनों ऑप्शन आपको ऑन करने पड़ेंगे, ध्यान रखें। तो समझ में आया ना कि इमेज फॉर्मेट हमें क्या रखना है, और ऐसा नहीं कि पीएनजी। हाँ सर आ गया। अब ये जो फंक्शन है ये थोड़े जरूरी हैं। अब आपका जो एनालिटिक्स वगैरह है गूगल का, उसका कोड कहाँ पेस्ट करोगे? अगर वेबसाइट सबमिट करोगे उसका कोड यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब साइट मैप उसका जनरेट करना है कि नहीं करना। सपोज आपके 4 पेजेस हैं, 4 को आपको वेबमास्टर में एक साथ सबमिट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? साइट मैप जनरेट कर लेते हैं कि हमारी साइट कितने पेजेस से रिलेटेड हो, तो ये साइट मैप आपको जनरेट करना है। तो साइट मैप जनरेट करने के लिए आपसे पूछेगी किस साइट की साइट मैप बनानी है, तो वेबसाइट का नाम डाल देना।
ठीक है, कुकीज अलर्ट अगर डालना है तो डाल सकते हो, एनेबल कर सकते हो। देखिए सर सब जीपीटीआर, डोमेन कैसे कनेक्ट करे इससे? ओ यार मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है दादा, अगर देखी हो तो प्लीज एक बार जाके दोबारा देख लेना, उसमें प्रॉपर मैंने बता रखा है कि मल्टीपल वेबसाइट्स एक डोमेन पे कैसे डालें या सब डोमेन पे कैसे डालें, वो सब बता रखा है। हिमांशु सर, सर एक क्वेश्चन है। बताओ जल्दी। अगर वर्डप्रेस में कोई लैंडिंग पेज बनाते हैं और मोबिराइज में बनाते हैं तो दोनों में से फास्ट लोडिंग स्पीड किसकी होगी? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। क्या वर्डप्रेस का लैंडिंग पेज है आपके पास इस समय? एक सिंगल लैंडिंग पेज हाँ है सर। तो भेजो जल्दी। क्या मुझे बताओ, मैं टाइप कर देता मैंने एलिमेंटर पे बनाया था, ठीक कोई है बात ना। नहीं। आप मतलब मैंने कोर्स के लिए अपने अरे कोई बनाया बात था। नहीं, कोई शॉर्ट्स बात नहीं। मास्टरी गूगल पे सर्च करो, आ जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट्स मास्टरी, यही वाला, हाँ आप डाल दो। यही वाला हाँ यही है, हाँ। बता देता हूँ, लैंडिंग स्पीड तेज होगी। मैं कॉपी किया कि मेरी आज की क्लास में पॉइंट है गूगल पेज क्यों मैटर करता है, आपको मैं लैंडिंग पेज तो है, देखो ये रखा होगा, ये रहा, व्हाट इज पेज स्पीड एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये रखा है ना। मुझे पता है ये भी एक रैंकिंग मेरी सैंडी में माइक बंद कर दो यार। देखो मैं तुम्हारा एनालिसिस कर रहा हूँ, तो तुम्हारा टाइमिंग कितना होगा ये पता चल जाएगा। मैंने इसी चक्कर में वर्डप्रेस पे न बनाना पड़े क्लिक फनल खरीदा है। खरीदने की जरूरत ही नहीं थी यार। मैं कह रहा हूँ क्लिक फनल वाली कितनी वेबसाइट टॉप पे मिलती है, जरा मुझे बताना देखिए। ऐसा है ना, वो तो करना वही है तुम लोगों को। देखो तुम्हारी एक तो परफॉर्मेंस कम है, दिख रही है ना, बहुत कम हाँ परफॉर्मेंस है। सर। और अगर आपका एसईओ स्कोर ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ठीक है, और डेस्कटॉप पे परफॉर्मेंस क्या है ये देखो 97%। मतलब आपका जो पेज है, पहली बात तो मोबाइल का ऑप्टिमाइजेशन आपने किया ही नहीं, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। मैंने आज ये भी पॉइंट रखा है कि व्हाट इज एसईओ। मैंने ये लिखा था व्हाट इज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ या लोकल एसईओ, ये क्या चीज होती है? ये जो तुम्हारा जो एरर आ रहा है इशू, दैट्स कॉल्ड टेक्निकल एसईओ। वैसे तुम्हारी जो सैंडी भाई यार माइक बंद करो, सैंडी माइक बंद करो। अब देखो मैं ये बंद कर देता हूँ, सारे कर दूं क्या सैंडी को? सर सैंडी का माइक ऑफ कर दो। बंद नहीं, चालू हो गया फिर से। अब जो मुझे बताना था वहां पे आ जाओ। गूगल पेज स्पीड मेरा आज का मतलब पॉइंट वाइज बताता, पर तुमने पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ। तो तुम्हारा जो पेज है ना, वो मोबाइल के लिए बना हुआ नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है उसकी। क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है? थोड़ी सी इशू आए हैं वो तो, ठीक है। हाँ। अब वर्डप्रेस चूंकि तुम यूज कर रहे हो तो उसके लिए कुछ प्लगइन इसने आपको बताए होंगे, जैसे रेड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कोड्स। इसमें तुमने बहुत सारे थर्ड पार्टी कोड यूज कर रखे हैं जो कि टाइमिंग घटाते हैं। ऐसे ही उसने बताया हाँ, कि ये, और देखो इमेजेस में भी क्या बताया उसने कि इमेजेस जो आपका नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कि इमेजेस आपने कहीं ना कहीं पीएनजी या जेपीजी यूज कर रखी हैं। देखो ये रहा, ठीक है। उसने तुम्हें रिकमेंडेशन किया कि तुम वेबपी या फिर AVIF, ये न्यू एक इमेजेस का फॉर्मेट होता है, ये यूज करो। ये तुमने नहीं किया होगा। तो रेड्यूस अनयूज CSS, इसके लिए कई सारे प्लगइन आते हैं, ठीक है। तो ये तुम लाइट कैचे भी प्लगइन यूज कर सकते हो, और भी आते हैं। इमेज आपकी मैंने WP रॉकेट यूज किया था, हाँ, तो रॉकेट पेज रॉकेट बहुत बेस्ट है, मतलब बेस्ट है। लेट में लोड होता था। नहीं, उसमें तुमने सेटिंग नहीं करी, उसमें कुछ सेटिंग्स होती है, लेजी लोड वगैरह अगर कर दोगे तो फर्क पड़ता है। तो ये सब चीज तुम्हें एरर दिखाई। अब जब तुमने एरर देख ली, सब कुछ देख लिया, तो तुम्हें पता चलना चाहिए लोडिंग टाइम क्या है, राइट। तो योर लोडिंग टाइम इज 4.2 है ना। हाँ सर। और ये कहावत है मेरे दोस्त कि अगर 3 सेकंड से ज्यादा में आपकी वेबसाइट खुल रही तो आप रैंक नहीं कर पाओ। ये तो मैंने भी सुना है। मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इसलिए 2011 से कर रहा हूँ, इसलिए नॉलेज कम है मुझे। अब बाकी तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे यार कोर्स बेचना होता है, तो शायद अब तक मैंने भी लाखों करोड़। आप 2 साल से कोर्स ही ला रहे हैं, अभी तक लाए नहीं आप। यार मेरा मन ही नहीं करता लाने का, कहना अच्छा लगता सर मत लाना कोर्स, मेरा कहना मानो सर। ऐसे ही बता है। दो देखो ये देखो, कोर्स लाना भी मत सर। ये देखो एनालाइज कर देते हैं। अब दूसरा मैंने बताया ना आपको वेब, इसका हम आपका मोबिलाइज का, वो देखो उसमें कितना बढ़िया रेस्पॉन्स आता है। ये हम किसी दूसरे का पेज चेक कर रहे हैं ना सर, ये वाला, ये अभी हाँ, हम देख रहे थे वही है ना। अपना भी बना लोगे तो सेम आएगा, क्योंकि सेम बना हुआ है मोबाइल के पेन सेम। ये देखो मोबाइल का 91%, डेस्कटॉप का 98%, क्यों नहीं रैंक करेगा? लोडिंग टाइम 1.4 सेकंड्स भाई, काफी फास्ट है। तो क्यों मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ कि मोबाइल से बना।
मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक शायद करंट तो अब तुम्हें क्या क्या चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कोडिंग कैसे हटाना है, किस कौन करनी है। अब कुछ चीज़ें इसमें अभी रह गई हैं, वो चीज़ क्या रह गई है वो मैं बता देता हूँ। जैसे तुम इंडेक्स फाइल में अपनी जाओगे, तो अगर तुम इस एडिट करोगे, मेटा कोड्स कम होते हैं, तो ये मोबिलाइज जनरेट करता है फ्री वर्जन में, दिख रहा है ना। यहाँ पे देखो ट्विटर वगैरह के लिए शॉर्टकट है डिस्क्रिप्शन, पर इसमें कीवर्ड मेटा नहीं है यार, और उसके बिना वो नहीं करती वेबसाइट, थोड़ी फास्ट नहीं चलती। इसमें और भी चीज़ें छुटी, तो वो सब चीज़ें मेटा तुम्हें डालना जरूरी है। अब वो कैसे पता करोगे, तो तुम्हारी वर्डप्रेस की साइट है दोस्त, हाँ अभी तुम आई थी, तुम उससे खोल। हाँ सर, अब हाँ तुम एक पोस्ट को खोलो, अपनी कोई पोस्ट लिखी है, पोस्ट तो होगी नहीं, पेजेस हैं नीचे हैं। चलो कोई बात, राइट क्लिक यहीं कर देता हूँ, टू पेज सोर्सेस पे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कहाँ मेटा होता है। ये दिख रहा है सारा, ये मेटा होना चाहिए हाँ। जो वर्डप्रेस जारी करता है, पर हमारा मेटा उधर अलग होता है। तो ये अगर मेटा नहीं मिलता ना, तो ये ट्विटर पे नहीं जाएगी हमारी साइट रैंक करने के लिए, और बाकी जगह भी। अब ट्विटर तो ये हो गया, अभी पिंटरेस्ट वगैरह भी है, तो नीचे आओगे ना तो उनके मेटा भी पड़े होते हैं। कॉमर्स प्लगइन यूज कर रहे हो तो इसलिए वो कॉमर्स का पड़ा हुआ है तुम्हारा, ये गूगल टैग मैनेजर डाल रखे है, ठीक है। तो ये मेटा ना कम होते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी वेबसाइट अगर दिखाऊं, ये तो कोर्स रिलेटेड है, अपनी तो एक वेबसाइट है ना, अब आके दूसरे टाइप में देखो तो यही राइट वेबसाइट, कि हम क्या चीज हमें चाहिए और क्यों चाहिए, क्या फर्क पड़ता है इस मेटा टैग का, ये भी तुम्हें रैंकिंग के लिए पता नहीं हो, बहुत जरूरी है रैंकिंग के लिए। क्योंकि ये इसके अंदर आता है, पता है तुम लोगों को, ये मेटा वाला जो आता है इसको बोलते हैं स्कीमा मार्कअप। हाँ सर, पता है ना, हाँ मालूम है। स्कीमा मार्कअप बहुत जरूरी है। अब देखो माइक को चालू कर ले रहे हैं। ये तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारा ब्लॉग था उसके लिए, तो ये क्या चीज़ है, ये आर्टिकल रिलेटेड है, प्रोडक्ट रिलेटेड है, और स्कीमा ही गूगल को ये बताता है कि ये रिव्यूज से रिलेटेड है। तो वो रिव्यूज नीचे बन के आते हैं ना, 5 पॉइंट्स बन के आ जाते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये रिव्यूज है। वो आर्टिकल के लिए कहाँ से आते हैं, वो मेटा से आता है। अगर वेबसाइट पर अच्छे से लगे होते हैं स्कीमा मार्कअप्स, तो हाँ। फीचर स्निपेट में भी जाती है वेबसाइट 101%। और जो नीचे रिव्यूज वाला दिखाया ना, मैंने बताया ना, वेबसाइट के नीचे गूगल अपने आप सजेस्ट कर देता है कि इस प्रोडक्ट का ये है और इस बारे में ये प्रोडक्ट है, इसके इतने रिव्यूज है, वो अपने आप बन के आ जाते हैं। हाँ सर, ये मेटा तुम्हारी वेबसाइट में पड़े होने चाहिए, ठीक है। ये जो मेटा है ना, कैनोनिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छा। हाँ, ये बहुत चीजें देखो। अब HTML टैग में ये देख रहा हूँ कि ये NUS क्यों लिखा हुआ है, और तुम्हारे लैंडिंग पेज में क्यों नहीं आया। हाँ देखो, वाला जो मोबिलाइज वाला हमने खोला है, ये वाला, और वहाँ पे ये यहाँ तो ENUS नहीं है, यहाँ पे कंपेयर डालनी है, ताकि हम इस बेसिकली बनाया है इंग्लिश लैंग्वेज में, के लिए। जो कि US की लैंग्वेज है, तो वो उनको प्रेफर करेगा आपका पेज जो इंग्लिश US वाले लोग हैं। और ये अगर आपके पास तो आप रैंकिंग नहीं। अब तुम सोचो, ये खिलाड़ी निकला एक लड़का वाला जो टॉप पे रैंक कर रहा है, अपने सारे जितने भी पेजेस है उसमें लिखा हुआ है ENUS, डोमेन में ENUS ले लिया, तो ले लिया, यही डिफाइन कर दिया है कि मेरा पेज जो है वो इंग्लिश है, और कौन सी इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत चालाक निकला। तो वो रैंक कर रहा है। सर ये मेटा वाला जो आपने बताया, ये सारी चीजें मैंने की थी, फिर भी मेरा रैंक नहीं हो रहा। सारी चीजों पर आ रहा हूँ मैडम, जाओ धीरे धीरे एकदम से। मैं अभी बिंग का अब देखो एल्गोरिथम भी यहाँ पे देखो, वैसा ही ये मेटा अलग होता है, OG मेटा वगैरह दिख रहा है ना। इसके अलावा भी कुछ मेटाज होते हैं, जैसे आप नीचे आओगे ना, तो आके आपको अलग अलग ट्विटर्स के लिए अलग मिलेंगे, सारे मेटाज होते हैं। जैसे का दिख रहा है, ये टेलीग्राम का है, ये इंस्टाग्राम का है, ये यूट्यूब का है, छोड़ देते हैं यार। हम सोचते हैं जो बना दिया उसने लैंडिंग पेज, ये प्रॉपर है, राइट ना। यहाँ पे जो मेटाज मिसिंग है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो सारे मेटाज आता। क्लियर है भाई? क्लियर है। अभी तुम देखो, अगर मैं ये वाली सेल्यूकेयर वाली दिखाऊं और यहाँ पे मैं कोर्सेज करूं, फिर तुम्हें मेटाज और अपने जो मेटाज है उसमें देखो, ये कीवर्ड वाला मेटाज नहीं मिला, राइट। अब जब तुम्हारा कीवर्ड वाला मेटाज नहीं मिला, सर्च इंजन को कैसे पता चलेगा कि कीवर्ड पे रैंक कराना, कीवर्ड मेटाज कहाँ है? नहीं है ना। ये मेटाज का खेल होता है, और स्पेशली ये जो तुम एज दिख रहे हो ना, EH, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम किस पर रैंक करना चाह रहे हो, बिंग पे, और बिंग का ब्राउजर कौन सा, एज। कुछ चीज मैंने क्लियर कर दी। तो सर मानसी हाँ, करना मेरी वेबसाइट पर
क्या कह रहे हो? अब चलो मैंने दो अगर एक बार मेरी वेबसाइट चेक करना। अभी चेक पहले, अब मैं धीरे धीरे करके आता हूँ। मेन चीज मेरी ये है कि मैं क्यों रैंकिंग नहीं करता, तो पहले वो चीज बता देता हूँ। अब इसके अलावा जो मेन फैक्टर होता है रैंकिंग का, वो होता है होस्टिंग। ठीक है, अब होस्टिंग क्यों मेन फैक्टर होता है? पेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ। पेयर्ड होस्टिंग होती है वो, जैसे मेरा एक ही सिस्टम है, उस एक ही सिस्टम से मैंने मेमोरी शेयर करके एक आपको दे दी, एक तो वो होता क्या है, वो शेयरिंग में चलता है, तो वो जल्दी रैंक नहीं करता। इस समय की जो बेस्ट होस्टिंग है क्लाउड है। और क्लाउड होस्टिंग क्यों बेस्ट है? क्योंकि डेडिकेटेड आईपी आपको देती है। तब आपकी पर्टिकुलर महंगी पड़ती है सर। पड़ती है, पर एक बात बताओ, एक सेल कितने की पड़ती है? $100। और रैंकिंग अगर हो गई और एक दिन भी रैंकिंग रहेगी और प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कम से कम $1000 तो देके जाएगा डेली का। हाँ आराम से। वो मैं मानता हूँ कुछ चीजें भारी होती है, नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड होस्टिंग के और भी तरीके, नेटलीफाई यूज कर लेते हैं, नेटलीफाई के डोमेन्स लगा देते हैं। खरीदनी है डोमेन तो खरीद सकते हो, हाँ आराम से। नेटलीफाई यूज कर सकते हो, नेटलीफाई इजी। अब मैं ये चीज बताने वाला था कि ये क्यों है। अब ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है बेसिकली, आज इस और भी है तो और देख लेता। रेवस्लिम डाल दो, रेवस्लिम डाल देंगे। तो एक चीज और देखो, रैंकिंग के फैक्टर हमें हमेशा चेक करने चाहिए। रैंक कर रही है तो नहीं कर रही, हम लोग चेक करते हैं कि चेक होस्टिंग सर्वर लोकेशन, राइट। अब किसी से भी चेक कर सकते हो। जैसे एक वेबसाइट है होइस, WHOIS, हुईज, राइट है ना। देखो इसकी जो होस्टिंग की लोकेशन है क्या है? कौन सी सर? HOIS, WHOIS, WHOIS। देखो पहले यहाँ देखो, इधर इसकी होस्टिंग लोकेशन क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये जो है रीजन क्या है? एरोजीना। अब देखो इसने होस्टिंग जो अपनी लोकेशन वो क्यों ली है वहां की है। देखो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सर्वर ऑन रैंकिंग। अब अगर तुम इतना डालो तो तुम्हें शायद कुछ पता चलेगा। प्लेसिंग ए सर्वर नियर योर ऑडिशंस, मतलब जहाँ की तुम्हारी ऑडियंस है वहां पे अगर तुम्हारा सर्वर है तो क्या होगा? लेटेंसी रिड्यूस होगी, आपका पेज जल्दी लोड होगा, यूजर एक्सपीरियंस बेटर होगा और रैंकिंग सर्च इंजन में ज़्यादा होगी। हमारा जो लोकेशन है बेसिकली हमें साइड रैंक करनी है, सर्वर लोकेशन वही। क्लियर बात है। अब तुम पूछोगे सर्वर लोकेशन चेंज कैसे करें, होस्टिंग का ले लिया तो बात नहीं है। जब तुम अपनी 24 घंटा लग जाता है सर। 24 घंटा तो लगेगा ना, आप अपनी हर 30 दिन बाद सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते होगा ना। हाँ कर सकते हो ना 30 दिन बाद। हाँ सर। भारी नहीं है सर्वर लोकेशन, एवरी 30 डेज आप सर्वर लोकेशन कर सकते हो। यहाँ पे होस्टिंग का एक वो ऑप्शन आता है, उस सर्वर लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो क्लाउड होस्टिंग मतलब कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर की अच्छी रहती हैं? मेरे हिसाब से आज तक की मेरी वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग लगी है होस्टिंगर की। अब क्लाउड बेस ज्यादा चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। मैं कह रहा हूँ क्लाउड से बढ़िया होस्टिंग नहीं है यार, अभी बता रहा हूँ। अब मैंने तुम्हें ये देखो, मेरा करंट प्लान ये वाला चल रहा है, राइट। तो क्या है, मेरे को डेडिकेटेड आईपी वगैरह सब मिला हुआ है। अगर मैं थोड़ा बढ़ाऊंगा तो मेरा आगे चला जाएगा। अब जैसे होस्टिंग प्लान है, प्लान डिटेल आप कभी भी अपना लोकेशन कहाँ, नेम सर्वर है क्या, ये सब चीज़ चेंज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ भी, आपके जैसे ये मेरा देखो क्या मैंने डाल रखा सर्वर लोकेशन, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है ना सबको। हाँ यहाँ पे जाना है एडिट पे, और मुझे इसको यूनाइटेड स्टेट, मोस्ट विजिटर कम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, मूव टू ये। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको टेक्स्ट करूंगा यूनाइटेड स्टेट लोकेशन। मैंने आपको दिखाने के लिए चेंज कर रखी थी वहाँ पे, आपको पता चलना चाहिए चेंज होता है। मेरे विजिट कहाँ से आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट, और मेरा अभी लोकेशन क्या है? नॉर्थ अमेरिका। तो मैं इसको यूनाइटेड नेक्स्ट कर दूंगा, ऑटोमेटिकली इनिशिएट होगा, 24 घंटे के चेंज हो जाएगा। ओके ओके सर। ये एक पॉइंट। सर सर्वर कहाँ का डालना है? यूएस। ऑडियंस आप टारगेट कर, पर जब डालोगे तो यहाँ पे सारे सर्वर दिखाएगा। ठीक है, तो आपको सर कैसे पता चलेगा इनमें कौन सा डालना है? आपको डालना है अब इसके अलावा क्या होना है। ये मैंने पॉइंट बता दिया, पर अभी कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए जो हिडन है, वो क्या मैं बता। कुछ रैंकिंग का पता चल रहा है ना, कौन क्या क्या गलती कर रहा था। एक ये छोटा सा पॉइंट है CDN, जानते हो इसे क्या बोलते हैं? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग क्या करते हैं, डोमेन तो ले लेते हैं, डोमेन होस्टिंग से कनेक्ट कर देते हैं, होस्टिंग कर, पर नहीं यार, ऐसा नहीं करना। क्लाउड फ्लेयर बढ़िया सर प्रोवाइड करता है सीडीएन फ्री वाला। मैं यही बताना चाहता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर है CDN। अगर आप डायरेक्टली होस्टिंग से कनेक्ट तो थोड़ा आपका क्या होगा कि रैंकिंग के फैक्टर में दिक्कत आएगी, तो आप इसे क्या क्लाउड फ्लेयर से कनेक्ट। और अगर वेबसाइट सर डाउन भी रहती है ना, तो अगर सीडीएन लगा है तो संभाल लेता है। तो मेरी बात समझ गए, तो ये CDN एक फैक्टर है और इजीली आप होस्टिंग करके थ्रू जा सकते हैं सर, मतलब ये सुविधा है, डायरेक्टली नीचे आप CDN कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। और इसके अलावा क्या चीज़ सही है आपको ये बताओ। इसमें एक चीज़ और भी आती है, जैसे है पॉइंट नहीं वो, ये जो आपकी वेबसाइट होनी चाहिए वो HTTPS होनी चाहिए। तो ये जो होता है आपका होस्टिंग है, ये फ्री में प्रोवाइड करता है, SSL बोलते हैं इसको। हाँ सर। इससे क्या होता है कि वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ती है, मानी जाती है ये वेबसाइट। कोई भी अगर पेमेंट वगैरह करता है या कुछ भी करता है तो ठीक है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है लगाना। पर जैसे किसी वेबसाइट पे तुम्हारे सपोज नहीं SSL, सपोज इसमें आ रहा तो मैं इसको एडिट करूंगा, SSL इजीली लगा दूंगा। SSL लगाने के लिए बहुत बड़ा कुछ वो नहीं करना पड़ता। पता है कैसे वो लगता है, जैसे मैं डैशबोर्ड गया। हाँ सर मालूम है SSL, यहाँ पर नहीं, मोस्टली डैशबोर्ड सब लोग बता देता हूँ कुछ होगा। हाँ, ऑप्शंस आ जाएगा सिक्योरिटी में SSL और इंस्टॉल कर दूंगा। मैं खुद ये कहता हूँ बेस्ट होस्टिंगर जो है बेस्ट है, इजी है। आप ब्लू होस्ट में जब फोल्डर सर, क्रिएट करते हो ना तो 1 by 1 करना पड़ता है। नेमचिप में भी सर्वर चेंज हो जाता है क्या? हाँ, सब में हो जाता है। आप CDN सर्वर यूज करो, बेस्ट है। और ये भी जो तुम्हारा अभी मैंने कहा था ना IP वाला, ये बोला था, तो ये भी CDN आपको मैं बता देता हूँ। वेबसाइट सारी मैं क्या करता हूँ, देखो मेरी एक आदत है, मेरे टॉप के कंपटीटर है, एनालिसिस वो क्यों रैंक कर रहे हैं और मैं क्यों, अगर पोस्टमार्टम कर रखा है हाँ आपने जरूरी पूरा। है यार, वॉइस है, मैंने बताया था ना, ये बहुत अच्छा है। जिसका डोमेन होगा मेरे पीछे बढ़ जाएगा हमारा सब कुछ करके दिखा रहे हो, कोई नहीं यार मेरे से। अब देखो यहाँ पे देखो, ये पार्किंग दिख टाइम ट्रांसफर प्रोविजन है। अब इसमें सारी चीजें यहाँ पे भी तुम पता कर सकते हो, यहाँ पे भी तुम्हें दिखा देगा क्या है, नेम चिप से लिया हुआ, देखो जो डोमेन है नेम चिप से लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन क्या है, फोन नंबर क्या है, कहाँ पर क्या प्राइवेसी लग, सारी इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो ना कि ऐसा नहीं है। और तो खैर अभी साइड से फाइनल अगर कोई डोमेन लेते हो एक्सपायर डोमेन, तो एक हमारा वो होता है 301 रिडायरेक्ट। नहीं, वेबैक मशीन, जानते हो ना। हाँ 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 सर। ये इसलिए काम आती है कि हमारी वेबसाइट अगर पहले बनी हुई थी तो कैसी बनी हुई थी, ठीक है। इसमें कोई भी वेबसाइट का आप डाटा पता लगा सकते हो कि पूर्व में कैसी बनी हुई चले हुए थे। अच्छा सर, ये 301 रिडायरेक्ट वर्क करता है क्या बिंग रैंकिंग में? हाँ करता है। और रिडायरेक्ट ये भी तुम्हें डालना पड़ेगा, ये एक नहीं मतलब अच्छा। हाँ मैं बताता हूँ। अच्छा सर, एक फाइल अच्छा होती सा है, डोमेन लीजिए। हाँ बोलिए। एक फाइल होती है एस फाइल, जानते हो ना, हाँ इसके अंदर रिडायरेक्ट की डलती है, तो मैं कभी बाद में बताऊंगा कि कितना लंबा है। SC एक्सेस में डायरेक्शन कर सकते हो, कोई भी पेज वगैरह नहीं मिलता, हाँ रिडायरेक्ट होना वो अलग फैक्टर। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कोई एक अच्छा अथॉरिटी का डोमेन ले करके अपनी नीच के रिलेटेड और उसका पूरे डोमेन को 301 रिडायरेक्ट कर दें दूसरे डोमेन पर जो कि हम रैंक कराना चाहते हैं, तो बिंग में हेल्पफुल रहता है नहीं रहता? गूगल में तो रहता है। मैं तुम्हारे टास्क इसके पर बिंग के अंदर वो बैकलिंक शो नहीं कर रहे हैं, एरफ में कर रहे हैं, सब जगह कर रहे हैं, पर बिंग केवल उस डोमेन को प्रायोरिटी देता है जो बिंग। समझ रहे हो? हाँ समझ रहा हूँ। बिंग में अगर वो डोमेन सबमिट था सर्च इंजन, उसका बैकलिंक वो काउंट करता है, अदरवाइज वो काउंट नहीं करता। ओके ध्यान रखना। ओके सर, आगे बताइए। अब जो मैंने देखो क्या चीज बता दी, कौन सी होस्टिंग बेस्ट है ये मैंने आपको बता दिया यार, क्यों बेस्ट है। शेयर्ड वाली क्यों बेस्ट नहीं है, तो शेयर्ड होती है आपस में, कई लोग उस पर एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो अगर किसी एक के भी इशू आता है तो वो दूसरे को आने लग जाता है। अब मुझे क्लाउड होस्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। बताओ। जैसे कि मान लीजिए क्लाउड होस्टिंग लिया आपने, तो 100 वेबसाइट मान लो होस्ट कर सकते हैं, तो अगर 100 डिफरेंट डोमेन होस्ट करते हैं तो सबका अलग अलग डेडिकेटेड IP मिलेगा या एक ही IP रहेगा, एक ही IP। अच्छा, 10 डोमेन का मतलब 100 डोमेन का एक ही IP रहेगा।
ओके ठीक है। अभी देखो, ये मैंने बता दिया, ये वाला क्लियर हो गया, क्लियर कर दिया। पेज स्पीड मैंने तुम लोगों को बता दिया कि क्या है, जो इम्पोर्टेंट है। अब आती है बात ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है दादा, और ऑफ पेज कंटेंट क्या में ही होता है? ऑप्टिमाइज करना रहता है। अब देखो क्या होता है कि हमने आर्टिकल तो लिखा, पर क्या आर्टिकल में हमने प्रॉपर कीवर्ड यूज किया है? हमारा ये मेन चीज प्रॉपर किया है तो ठीक है। अब तुम्हें फर्स्ट और सेकंड वाली की रैंक का एक और चीज बताऊं, शायद अजीब लगेगा। देखो एक साइट है, अब तुम्हें दोनों चीज क्लियर करके दिखा रहा हूं। डिफेंडर खोल दिया था, वेबसाइट ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। तो अगर मैं इसे खोलूं और राइट क्लिक करूं, सोर्सेस में जाके जिस पे रैंक कर रही है डालूं, नंबर ऑफ कीवर्ड यूज करे इसने 73। 73। बैक आता हूं, अब मैं करता हूं कितने टाइम करे 67। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वेबसाइट इज अबव। बहुत ज्यादा स्पैमिंग है सर एक ही कीवर्ड की। है, बट बिंग में स्पैम बिंग नहीं मानता, ज्यादा टाइम वो की उसको रैंक फैक्टर देख रहे हो ना। हाँ साइड में कीवर्ड ज्यादा ऊपर रैंक जिसमें कम रैंक किया वो नीचे रैंक। समझ में आया दादा? हाँ सर समझ गया। सर एक क्वेश्चन है। सर ये प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर वो पेजेस डालने जरूरी है क्या? यार डाल दो, क्या दिक्कत है? वैसे हम लोग पहले चलिए सर बताइए। देखो सर कंटेंट का भी बताना ना, कैसे लेना है कंटेंट। नहीं एक्चुअली ना कोलिब्रियम वाला डाल नहीं रहा ना, प्राइवेसी इसलिए पूछ रहा था। मैं बताता हूँ। देखो कॉलिब्रियम, हाँ यार रैंकिंग फैक्टर के लिए मुझे एक चीज और बतानी, कॉलिब्रियम की ये क्यों नहीं रैंक कर रहा और ये क्यों रैंक कर रहा। ओके बता दूं क्या ये भी? हाँ बता दीजिए सर। क्या मेरा टॉप ये बहुत सारा सब डोमेन में रैंक कर रहा है। बैकलिंक ये वाला पॉइंट है, ये कॉलिब्रियम पे ज्यादा है, तुम्हारे पे कम है। एक प्रूफ दे अथॉरिटी की साइट में। भाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, पर मुझे बताना जरूर, जो तुम कोर्सेस लिया था वो ज्यादा अच्छा है, तो मैं बता रहा हूँ उसमें ज्यादा चीजें। ठीक है, तो मैं अब इसमें बैकलिंक्स एक वेबमास्टर में एक टूल है बैकलिंक्स, क्या तुम फ्री में बैकलिंक चेक? हाँ सर बैकलिंक चेक, बैकलिंक टू एनी साइट्स जाओगे। तो मैंने क्या किया, ऐड पे कंपेयर करना, वेबसाइट में मैंने एंड सुपर डिफेंडर पे कंपेयर किया, तो पता चला कि इसको जो बैकलिंक्स में एन सुगर डिफेंडर को, ये मैं अपनी वाला थोड़ा हाइड कर देता हूँ ताकि पोर्शन, ये एक बैकलिंक मिला हुआ केवल माई शेड प्लान से, राइट। अब चलते हैं कॉलिब्रियम पे। भाई देखो कोई लड़ने मत आते, ये वेबसाइट वाले पता चले। अब दूसरा मैं चेक करता हूँ कॉलिब्रियम पे, मैंने साइट कंपेयर पे की। अब देखो ये रैंकिंग का रीजन है, ये देखो इस साइट से है और वेब 2.0 भी बना रखा है सर। राइट। और अब तुम्हें एक चीज और बताऊं, क्या कर रखा, जैसे सप्लीमेंट बेस्ट है, साइट्स को ऐसा बना रखा है, तो यही प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं और इसका जो थीम वगैरह है वो भी सेम है। देखो ये सप्लीमेंट का है ना, तो सब इस। और अभी रुको, कहते हैं ना एक तो बैकलिंक्स होते हैं, इवेंट्स बैकलिंक, दोनों में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? हाँ सर। इवेंट मतलब अगर जिस पे तुम लिख रहे हो उससे बैकलिंक मिलेगा। देखो सुगर डिफेंडर है, तो ये क्लियर पता चलता है ये वेबसाइट भी उसी की है, ये 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 भी उसी। टोटल उसने प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बना रखा है। राइट, पीबीएन बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉग हाँ। नेटवर्क, उसी से उसने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। तो इंटरनल लिंकिंग एक फैक्टर है गूगल तो तुरंत पकड़ लेता है, लेकिन बिंग में टाइम लगता है। और बिंग में ये नहीं पकड़ पाता, बिंग रैंकिंग का फैक्टर है, अलग है। आपको पता चल गया होगा कि क्या रीजन है क्यों ये रैंक कर रहा है, क्लियर बात है। ये एक पॉइंट था बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स हो गया, अभी एक वेबसाइट शायद मैं देखता हूँ, बात नहीं है। एक होता है सोशल शेयरिंग, जानते हो ना, सोशल लिंकिंग। जानता हूँ।
इस वेबसाइट्स ने लिख रखा है, एक नया आया था, सपोज ये बताता हूँ, क्वेश्चन लिंक नया साइट्स डाल के सर्च मारता है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। देखो इसमें जहाँ पे भी ये सोशल लिंकिंग कर रखी होगी पैरा वगैरह पे या कहीं पे भी, तो सोशल लिंकिंग का भी मेन फैक्टर होता है। आपको जितने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, इंस्टाग्राम हो, और आपका ये मीडियम हो, ठीक है, इसी तरीके से याहू का भी एक प्लेटफॉर्म है, नाम बोला, रेडिट हो, टेलीग्राम हो, ये भी आपके सोशल लिंक, वहाँ से एक आर्टिकल लिख के, लिंक्डइन वगैरह से एक आर्टिकल लिख के वहाँ से अपनी वेबसाइट को लिंक दो, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता भी नहीं। वेब मेंशंस बोलते हैं उसे, राइट, वेब मेंशन भी बोलते हैं, सोशल लिंकिंग बोलते हैं उसे, शेयरिंग भी हाँ। बोलते हैं, तो कई रूप हाँ, में आप कह सकते हो। वेब मेंशन बेसिकली क्या होता है मैं बता दूं, जब तुम एक वीडियो बना रहे हो, वीडियो बनाते ताकि अगर तुम्हें जानकारी अधिक चाहिए, ये वेबसाइट है इस पे, दैट्स कॉल्ड वेब मेंशन। वो तुम सब कुछ तुम्हें करना है, एक फैक्टर है ये जो कर लिंकिंग जरूर कर चला था, फिर सिग्नल जरूर देने वेबसाइट्स को रैंकिंग का। अब टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ क्या है बॉस? ऑन पेज एसईओ ये है, तो मैं रैंकिंग जिस वेबसाइट पे कराना चाह रहा हूँ, इस वेबसाइट पर प्रॉपर लिया है कि नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना, बेस्ट प्लगइन है जो लाइफ में बहुत अच्छा लगता है, मतलब शुरू से अब तक, उसका नाम है रैंक मैथ, राइट। वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं पेस्ट करके कोई बात अपना नहीं, कंटेंट। सब डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रख लो, केवल इसलिए जो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर तरीके से वर्ड यूज किया कि नहीं, केवल इसके लिए। ठीक है? जब मैं पोस्ट लिखता हूँ तो वो रैंक मैथ इसमें प्लगइन है। अब जो तुमने लिखा ना पोस्ट, वो यहाँ पे पब्लिश मत करो, उसी को ले जाओ और उसको अपने इसे हिसाब से डिजाइन करके और वहाँ पे लैंडिंग पेज। अब मेरे पास एक मकबूल तुम्हारा क्वेश्चन था सर, जो तुमने एआई जनरेटर बताया था वो नहीं चल रहा, जब वो मल्टीपल अब काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए होस्टिंगर जब तुम ले लोगे तो फ्री एआई कंटेंट क्रिएटर आपको मिलेगा, राइट। इसमें तुम्हें कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे तुम्हें क्या पोस्ट लिखनी है, पेजेस पोस्ट किस चीज़ के लिए लिखना है, ट्रस्टी आर्टिकल चाहिए, लेंथ क्या चाहिए कि रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए यूजुअली यूज एक हाई रैंक कन्वर्टर, ये लॉन्ग वाला अगर लोगे तो इसका क्या है, एक हाई रैंक आर्टिकल दैट विल जनरेट मोर लीड्स, राइट। अब यहाँ पे जो भी तुम्हें देना है इसको आइडियाज़ वगैरह के लिए, तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे लिखना है पर डिफेंडर, इसमें मैं लिख रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट पर, ये टाइटल्स होता है, तो टाइटल जनरेटर आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी डालोगे ना तो वो अपने हिसाब से टाइटल तुम्हें दे सकता है, अच्छे कैची टाइटल बना। जैसे तो मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया। अब इसमें मैं कहना चाहता हूँ इससे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड करना है। इसमें तुम कह सकते हो कि भाई इसमें FAQ इंक्लूड कर लेना, जैसे मैं इससे कहता हूँ इंक्लूड आर्टिकल, छोटा सा बता रहा हूँ, इस आर्टिकल उस 3 कर देता हूँ, यह रिव्यू ऑफ यूर, एक तो मैंने ये कह दिया, और FAQ, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट, या कुछ भी तुम्हें ऐड कराना वो करा सकते हो। अब उसमें किस कीवर्ड पे तुम्हें रैंक कराना है, ठीक है, मैं क्रिएट कंटेंट करूंगा। देखो मैं ये अनलिमिटेड तुम इसमें जनरेट कर सकते हो, कोई तुम्हें अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हमारा वो जो था कि मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ वो हो सकता है। अब इसको तुम्हें AI कंटेंट ना हो इसके लिए मैंने क्विल्ट बोट वगैरह का यूज़ करना बताया था, उसको भी यूज़ करके तुम चेंज कर सकते हो। देखो कंटेंट तुम्हारा तैयार हो जाएगा, पेजेस वगैरह हटा के अपनी शुगर डिफेंडर वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट टू लोअर योर, ये इंट्रोडक्शन आ गया, व्हाट इज शुगर डिफेंडर आ गया, बेनिफिट ऑफ शुगर डिफेंडर आ गया, हाउ टू यूज शुगर डिफेंडर आ गया। देखो नाम से बनेंगे, कहना 45 ईयर्स ओल्ड, कस्टम फिट, लिंडा, सेकेंडली आस्क क्वेश्चन आ गए,
तो तुम केवल कमांड देने वाले होने चाहिए। मेरे पास पूरी प्रॉपर इसकी कमांड बनी हुई है कि क्या क्या उसको इंक्लूड करना है हर उसमें सब हेडिंग से। अब तुम्हें ये तुमने ले लिया है ना, ये जाना है और एडिट एज ड्राफ्ट करना है। अच्छा सर, ये क्या बोलते हैं, मूवी राइज का लैंडिंग पेज होस्टिंगर में कैसे अपलोड करना है बता रखा है आपने लास्ट कहीं? वीडियो बनाया, लास्ट वीडियो देखो, अच्छा ओके। लास्ट वीडियो में बता रखा था ना। तो आगे चलते, अब देखो मुझे क्या करना है, स्कोर देखो कितना कम आ रहा है मेरा, तो रैंक में ये स्कोर बढ़ा देता हूँ। क्यों टारगेट किया है, ये नहीं टारगेट किया डिफेक्टर मेरा प्रॉपर यूज, राइट। अब देखो कितना आ गया, 69% आ गया ना। अब और क्या कमी रह गई इसमें, हमें कंटेंट के हिसाब से सब कुछ फाउंड हो रहा है। जो एडिशनली एरर रह गई वो जैसे ऐड एन इमेज, मेरी एक इमेज यूज की, तो जब भी कभी हमें यूज करनी है इमेजेस, अब ये यहाँ पे पॉइंट की बात आ रही है। देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा अक्सर इसलिए यूज नहीं होता, हम जैसे इमेजेस है, जब इसका राइट क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम लोग कॉपी यूआरएल करेंगे। जब इसे पेस्ट करेंगे रहेगा ना, तो ये देखो इसने इसका प्रॉपर नाम दे रखा है। और देखो यहाँ पे नीचे आओ, ये भी इमेज इसने यूज करें, डालो, ये देखो ये भी प्रॉपर यहाँ पे इमेज नाम दे रखा है और एल टैग यूज कर रखा है। एक तो प्रोडक्ट नेम आपकी हर इमेजेस में होना चाहिए, पहली बात तो ध्यान रखना है। और दूसरा एल टैग्स कैसे लगाते हैं, अपलोड करते हैं मैंने इमेज, और कुछ बता भी नहीं पा रहा। सपोज मैं जब ये इमेज आ गया, तो एसईओ भी होना जरूरी है इमेज। अब इमेज का एसईओ करने के लिए एल टैग्स डालने, टेक्स्ट का दिखा देता हूँ, ये टेक्स्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे किस चीज से ये इमेज रिलेटेड है ये जरूर डालना है। अगर नहीं डालोगे तो एसईओ, इमेज एसईओ करना भी बहुत जरूरी है। जब तुम मोबाइल में भी लैंडिंग पेज बना रहे हो ना, यहाँ पे ये मोबाइल में बना एल टैग जरूर यूज करो। यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे आता है एल्ट, ये एल्ट करके, यहाँ पे तुम उसका प्रॉपर नाम, ठीक है। और जो इमेज तुमने इमेज जो तुम्हारे कंप्यूटर में पड़ी है, उसमें भी प्रोडक्ट का नाम सम्मिलित होना चाहिए। देखो सेल्यूकेयर सेल्यूकेयर सेल्यूकेयर, क्योंकि ये भी तुम्हारा रैंकिंग फैक्टर होता है, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से बहुत से लोग नहीं कर रहे होंगे कि इमेजेस का नाम कुछ और होगा, एल टैग्स कुछ और डाल रहे होंगे, रैंकिंग फैक्टर में कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। सर चेंजर्स तो इमेजेस पे अगर टेक्स्ट लिखा रहता है तो उसे उससे भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता तो वो तो है ही, जब प्रोडक्ट का नाम है तो उसमें लिखा ही रहेगा। अब देखो तो मैंने इसलिए डाला था कि कौन सी इमेज एल टैग क्यों लगाना चाहिए, डाला था ये तुम्हारा क्लियर हो। तो बेसिकली जो ऑन पेज एसईओ होता है, वो जो हम ये कर रहे हैं ना अभी रैंक में, ये जैसे ये रैंक में कर रहे हैं 1 बाय 1 स्टेप जाके, जैसे अब ये एडिशनल एरर रह गई और कहा यूआरएल जो है 101 कैरेक्टर लॉन्ग है। हमारा यूआरएल कौन सा होता है दादा, पता है ना तुम लोग, तब आओगे यूआरएल का एक ऑप्शन आता है, ये रहा। यहाँ पे जो यूआरएल है ये वाला, ये यूआरएल ज्यादा लंबा नहीं होना। यहाँ पे ये जो एरर तुम कर रहे हो वो एरर्स में दिखा देगा। वहाँ पे मोबिलाइज में ये इशू नहीं है, मोबिलाइज में यूआरएल जनरेट नहीं होता, वो तुम्हारा इन डोमेन का यूआरएल है वही रहता है। और डिस्क्रिप्शन तुम्हारा जो है टू लॉन्ग हो रहा है तो उसे भी शॉर्ट कर दो। तो जो एरर्स तुम्हें यहाँ आ रहा है, एडिशनल एरर्स में दिखा रहा है, जैसे लिंक आउट, एक्सटर्नल लिंक हमारा कोई नहीं लगाया हमने, ठीक है, इंटरनल लिंक हमने कोई नहीं लगाया। रीडेबिलिटी में दिखा रहा है कि हमारा जो है एसईओ टाइटल डज नॉट कंटेन ए नंबर। जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ये भी ढूंढ लेता है शुगर डिफेंडर रिव्यूज 2024, ये थोड़ा सा नंबर से अगर होता है बेसिकली एसईओ फैक्टर माना जाए, तो बहुत से लोग सर्च मान लेते हैं। जैसे सपोज वो 2023 में भी प्रोडक्ट चल रहा था और 2024 में भी एक रैंकिंग, तो ये जब हम यहाँ से कर लेंगे तो बोलते हैं हम लोग ऑन पेज है। समझ में आया भाई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ये तुम्हारा हमारा क्या हो गया, अब ऑफ पेज जैसे किलो एसईओ क्या होता है, तो ये मैंने बताया था ना कि सिग्नल्स जो देने हैं हमें, मतलब जो सोशल मीडिया साइट्स है सारी, चाहे लिंक्डइन है, मीडियम है, और भी बहुत सारी हैं, थ्रू तुम्हें जो है अपनी वेबसाइट्स पे वहाँ पे आर्टिकल डालना है और उस आर्टिकल से अपने को लिंक देना है।
लिंक कैसे दिया जाता है वो सिंपल सा बता देता हूँ। सपोज यही आर्टिकल में डाल रहा हूँ, मैं आर्टिकल डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे भी मुझे शुगर डिफेंडर वर्ड दिखा, यहाँ पे मैंने ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे ये बन के आएगा, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देना, बस इतना ही करना और पब्लिश कर देना, बस आपको लिंक मिल जाएगा। ओके तो सर सभी एंकर टेक्स्ट पे सबको शुगर डिफेंडर रखना है या 70-30 का रेशियो रखना है, मतलब 70%? देखो बिंग में ये भी मैटर नहीं करता, बिंग में रख सकते हो, पर रखना 70-30 का चाहिए। जैसे शुगर का और क्या होता है, डायबिटीज होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें करके सबसे रखें। शुगर डिफेंडर के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। जैसे वेयर टू बाय शुगर डिफेंडर्स, शुगर डिफेंडर रियल और स्कैम, तो उनसे भी तुम्हें क्या होगा कि ऐसा बेनिफिट आएगा, वो भी कई बार रैंकिंग में। हाँ, वो जो मल्टीपल कीवर्ड्स पे फिर रैंक करने लगती है वो पोस्ट। देखो बहुत जरूरी है सब चीज। तो अच्छा तुम ये लैंडिंग पेज में भी ये देख रहे हो कि जो बने हुए हैं लास्ट में इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे जो कर रखी है ना, व्हाट इज सैल्यूटेयर, द साइंस एंड ये द 1000 यूजर, ये भी बहुत मायने रखती है। बहुत सारे लोगों को तो सर मैंने देखा है, मतलब वो लोग क्या करते हैं कि जो मतलब टेक्स्ट का साइज होता है उसे 1 कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर है उसे वाइट कर देते हैं, तो पेज पे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन कंटेंट का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तो रैंकिंग में प्रायोरिटी मिलती है उन्हें। देखो हमें हर चीज रैंकिंग के लिए, हमें ये भी देखना है यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। आपसे वेबसाइट थोड़ी सी डिजाइन करनी पड़ेगी, ऐसा जैसे व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखो, तो ये तुम्हें समझ में आया। तो ये जो हम लोग कर रहे थे रैंक मैच के थ्रू, इसमें एसईओ का आप अच्छे से अच्छा करके रखो, तो ये हमारी रैंकिंग फैक्टर पे काम आता है। अब जो स्कीमा मैं बता रहा था कि जैसे स्कीमा है, तो मैं इसको किस बारे में स्कीमा यूज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे स्कीमा चूज कर सकते हैं हम। हमें स्कीमा प्रोडक्ट के लिए कैसा चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल के अगर हम प्रॉपर रखें, प्राइस वगैरह दें, तो ये जो गूगल में कभी कभी देखते हो ना तुम कि कोई नीचे प्राइस भी दिखा देता है, शायद इस पर भी। ये स्कीमा बहुत जरूरी चीज होती है। देखो जब तुम ये ऐसा करते हो ना, तो कई बार नीचे वो बने हुए आ जाते हैं ऐसे, यहाँ पे इसमें आ नहीं रहे, गूगल्स में ज्यादा आते हैं। वो गूगल में आ रहे हैं सर, गूगल में भी आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे सैल्यूटेयर रिव्यूज डाला मैंने, है क्या, जैसे प्राइस लिखे आ रहा है ना, ये दिख रहा है तुम्हें दादा, प्राइस और इन स्टॉक दिख रहा है ना, ये प्राइस दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे कभी रिव्यूज आ जाता है, तो कब आता है, जब हम स्कीमा में ये चीज होता है, इसके लिए स्कीमा की एक वेबसाइट भी है, वहां से कर सकते हैं जनरली। हाँ देखो हाँ, वहाँ भी बहुत एडवांस है सर। ये देखो इन स्टॉक है, करेंसी है क्या, प्राइस क्या है, ब्रांड नेम क्या है, ये सब स्कीमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट अपना लगाता है। पर ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका एचटीएमएल कोड कैसे उठाऊंगे, क्योंकि वहां मोबाइल में तो नहीं मिल रहा, एचटीएमएल कोड कैसे उठाऊंगे होनी चाहिए। इसलिए मैंने अपने इस भी था कि व्हाट इज स्कीमा मार्कअप। हाँ सर, ऐसे ही मैंने सर अभी बैकलिंक का बताओ ना, बैकलिंक का। अरे यार बताया अभी बैकलिंक का नहीं बताया मैंने तुम लोगों को, बताया सर। सर हम लोग को बैकलिंक कहाँ से लेना है देने के लिए? प्रेजेंटिंग फेसबुक ग्रुप से ले सकते, ठीक है। साइट्स, ये जो साइट्स होगी वेबसाइट, इस लिस्ट में मिल जाएगी तुम्हें, तो बहुत सारी साइट्स ऐसे होती हैं वेब 2.0 की होती है, करके जैसे मीडियम है, दिख रहा है ना, गूगल है, जूम है, ग्रोथरीट है, ये है, ब्लॉग स्पॉट है, वेबली है, ये सब साइट से जो है रैंक करती है। और मैं तुम्हें एक ग्रुप भी दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट आया था अभी, हाँ तो ये भी रैंक कर जाती है। मैं स्विंग स्लिप प्रो दिख रहा है जी सर। अब देखो जब मैंने ये डाला प्रो, इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट है जो सब डोमेन यूज हो रखे हैं और सब डोमेन रैंक कर रहे थे, मैंने खुद तो पे थे या कोई और भी साइट थी, तो जैसे मीडियम रैंक कर रहा है, दिख रहा है ना, और भी बहुत सारे गूगल इस पे रैंक, देखो ये system.io ये रैंक कर रहा है ना। हाँ सर, तो यहाँ से तुम्हें चूंकि बिंग में इंडेक्स हो चुके थे, बैकलिंक काउंट होता है। और बेसिकली तुम्हारी एक नॉलेज के लिए बता दूं, एक चीज मैं मतलब बता देता हूँ, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं।
ये देख रहे हो वेबसाइट, ये देख रहे हो ना, जी सर। सब लोग देख रहे हो ना, कौन सी नंबर हाँ, पे अभी है, इंग्लिश पोजीशन कौन सी, दूसरे डोमेन का नाम देख लो, देख लिया हाँ सर। मेरे होस्टिंगर का नाम? ये हर एक को मैं ये था ना नाम, बेस और क्या था, स्लिम स्विफ्ट। यही है। क्या बात है सर। ये तो आपकी है सर। बहुत सारी मेरी वेबसाइट से, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा अभी, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं थोड़ा शेयर नहीं करता, ऐसा नहीं है। देखो वही हिमांशु जी मुझको बताया नहीं आपने, मैंने पूछा था आपसे। अब देखो, ये देखो मैंने ही डिजाइन कर रखा है, वही अभी जो मैं तुम्हें प्रारूप बोला था देने के लिए, वही प्रारूप है, फिर देख लो सब चेंजेस। तो इस पर सेल आ रही है सर? इन हर चीज पे आती है, ये मत समझ। मेरी बहुत सारी वेबसाइट रैंक की, पर मैं आज तुम्हें मीटिंग में बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक आदमी कहता है कि साला मुझे तो सिखा रहा यार है, गुरु जी तुमको बात खुद की रैंक हो रही कि नहीं हो रही है। अब एक और रैंकिंग का फैक्टर है जो मोस्टली सर सोशल सिग्नल जो है, सोशल सिग्नल कितने देने रहते हैं? जय राजपूत ने तो बोला था कि 1 महीने तक सोशल सिग्नल दो। बहुत जरूरी है, जितना अच्छा दे सकते हो। फेसबुक पेजेस बना के ना, तो क्या करो, देखो एक तरीका मैं बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। फेसबुक पेजेस बनाता हूँ, उसमें ग्रुप्स होते हैं फ्री, क्या गेस्ट पोस्ट सबमिशन, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो फ्री में गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं, उनके थ्रू भी मैं अपने बैकलिंक्स ध्यान में रखना। और अभी एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये चीज हो गई। अब इसके अलावा क्या रह गया, इसके अलावा रह गया बिंग वेब मास्टर टूल, क्योंकि बिंग का रैंक करानी है तो ये टूल्स हमें अच्छे से यूज करना आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ऐसे बता। देखो अब ये मेरी वेबसाइट है, आस्क स्कैम और टॉप रैंक कर रही थी और एकदम से डाउन हो गई। जानते हो क्यों? मैंने इसे साइट स्कैन किया। यहाँ पे आप फ्री में अपनी साइट स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट न्यू स्कैन पे जाओ, अपनी साइट का डोमेन डालो, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों तुम्हारी रैंक नहीं कर रही। मुझे पकड़ में आया कि आधे से ज्यादा मेरे भाइयों ने 158 जगह तो मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रखा, 2 जगह ये एरर है, जो एल टैग है इमेज पे 202 जगह उन्होंने छोड़ रखा है, टाइटल 152 जगह रॉन्ग है, मेटा डिस्क्रिप्शन छुटा हुआ है। अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा, स्कैन नहीं करूंगा, तो होता क्या है, ये स्कैन करने से क्या बेनिफिट होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर तुम लोग साइट स्कैन करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कुछ ले लेता हूँ, और ये देखो ये कहता है एनालाइज योर वेबसाइट फॉर कॉमन टेक्निकल एसईओ इशू। कल मैं बता रहा था ना इशू, अगर आप टेक्निकल इशू के लिए अपनी वेबसाइट स्कैन करते हो और तुम्हें उसमें एरर मिलती है और तुम उसको इंप्रूव कर देते हो, तो परफॉर्मेंस क्या होगी, इनमें हाई हो जाएगी। तो अगर स्कैन नहीं करते हो तो कहाँ दिखेगी? अगर स्कैन नहीं करते हो, जो टॉप इनसाइट बटन है वहां पे तुम्हें कुछ एरर दिख जाएंगी। इसी तो यहाँ पे टॉप इनसाइट में तुम्हें एरर्स यहाँ दिख जाएंगी हाई वाली, पर एक्चुअल में तुम्हें अगर पूरी एरर्स देखनी है तो कहाँ दिखेंगी? हमारी साइट स्कैन में जाके देखो। मुझे ये बताओ कितने लोगों ने साइट स्कैन करके अपना इशू फाइंड करने की कोशिश की? सच बताना। गुरु जी चला क्या हिमांशु भाई जी? मैंने किया। हाँ ये जरूरी है। साइट में कितने अच्छा, लोग हिमांशु भाई जी, साइट में कितने लोग सबमिट करते हैं? अरे सुन लो प्रभु, हाँ बताओ। एक बार जरा मेरी चेक करके बताना, मेरे को आइडिया तो हो जाएगा। अरे तो वो तो तुम डालोगे ना अपने स्कैन में यार, मैं थोड़ी ना अपने स्कैन में डालूंगा। नहीं मैं इस पे कह रहा हूँ, उस पे बिंग पे कह रहा हूँ, बिंग पे। क्या बैकलिंक? हाँ बैक लिंक नहीं, मेरी वेबसाइट का चेक करके बताओ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। चलो अभी हिमांशु बताता हूँ, सर, मैंने तो हाँ बताओ। हिमांशु सर एक बात बताओ, आप मतलब इतने सारे डोमेन्स खरीदते हो तो कहाँ से खरीदते हो? कहीं पे सस्ता रजिस्ट्रार है क्या देखो, कोई? मुझे सबसे बेस्ट बात बताऊँ, सपोर्ट अच्छी है। अगर इशू मैं बेसिकली हर चीज के अलावा बहुत टाइम ब्लू क्या उस टाइम मैंने होस्ट गेटर यूज, अच्छा सपोर्ट होस्टिंग का आज तक नहीं। सपोर्ट तो नेम चिप का भी अच्छा है। नहीं, मुझे होस्टिंग का बेस्ट लगा। मैंने मतलब नेम चिप पे भी होस्टिंगर का बेस्ट है। अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, मेरे नेम चिप पे भी कम से कम 50 डोमेन पड़े होंगे अभी भी,
पर मुझे Okay. होस्टिंगर से बेस्ट नहीं लगा, क्योंकि क्या होता है, नेम चिप से तुमने डोमेन लिया, अब होता क्या, देखो सारा गेम समझाता हूं, आ जाओ, गेम क्या है, यहाँ आ जाओ, व्हाट वी नीड फॉर वेबसाइट्स, सबसे पहले डोमेन, अब डोमेन, होस्टिंग और लैंडिंग पेज बिल्डर। अब सपोज कोई एक आज प्रोडक्ट नया आया, प्रोडक्ट अलर्ट्स मेरे पास आ जाता है, मैं उसके थ्रू भी देखता हूँ बहुत, तो आपका क्या है बताओ, कौन कौन सा यूज होता है? सर प्रोडक्ट का भी बताना एक बार, कौन से सीबी लेने इंजन, हैं? राइट? सीबी स्नोपर। हाँ, पहले CB सीबी इंजन इंजन, क्यों CB बेस्ट है और स्नोपर। सीबी स्नोपर क्यों बेस्ट नहीं है, बताओ क्यों? किसी को पता है कि एक्जीप्योर जिसका प्रोडक्ट था, तो एल्पलिन भी उसी का प्रोडक्ट था, पता है ना किसी को वेंडर का? जो लोग एक्जीप्योर प्रोडक्ट के लिए बैन थे, वो ऑटोमेटिकली एल्पलिन बैन हो गए। जी सर। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वेंडर एक ही था, उसके पास लिस्ट थी, किस किसने ब्रांड बिल्डिंग की। यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे वेंडर का नाम भी शो करता है, तो जब भी कोई ऐसा वेंडर जिसके जैसे प्रोडेंटिम वाला वेंडर है सपोज, और उसके प्रोडक्ट जो है लॉन्चेस हो रहे हैं बार बार, तो उसे पता है कि कैसे मार्केट में अपनी जो है पोजीशन गेन करनी है। तो ऐसा वेंडर जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स अपना मतलब मार्केट में देता है, तो उसके अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, क्या करो तुम लोग, तो रिलेटेड जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हो तुरंत डोमेन ले लो, कम से कम डोमेन लेके तो रख ही लो। अब तुम डोमेन मान लीजिए नेम पे लिया, तो नेम क्या करेगा, तुम अगर होस्टिंगर पे कनेक्ट करोगे तो 24 घंटे का टाइम ले जाएगा, कभी कभी ज्यादा भी ले जाता है, और होस्टिंगर से तुम डोमेन लेंगे विद इन 2 मिनट्स वो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा और लाइव भी कर दोगे। बताओ कौन सा टाइम कंज्यूमिंग कम है और कौन सा ज्यादा? क्योंकि एक रैंकिंग फैक्टर है कि अगर आपकी वेबसाइट जल्दी सबमिट हुई है सर्च कंसोल में, तो वो की रैंकिंग की कहीं ना कहीं पोजीशन बनाती है। ठीक है? अगर दूसरा सर प्रोडक्ट रजिस्ट्रार भी है बता। अब जैसे यहाँ पे सीबी न्यू प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, यहाँ पे कैटेगरीज वगैरह हम ऐसे ले सकते हैं। कैटेगरीज हमें चाहिए, हमें हेल्थ वाले चाहिए, फिटनेस, सर्च मैंने स्क्रीन दिख नहीं रहा है सर, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है क्या? हाँ यार, मैंने तो कॉफी नहीं, इसको नहीं दिख रहा है। रही है सर, हो रही है। दिख रहा है सर सबको? जैसे ये सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। अभी क्या है कि जैसे ये प्रोडक्ट लॉन्च हुए, जैसे न्यूरो वेल्थ हार्मोनिक है, इसमें से सबसे पहले तुम्हें देखो लॉन्च हुआ है, इसका लैंडिंग पेज वगैरह कैसा है। जैसे इलेक्ट्रोस्लीप का मैंने ऐसा लैंडिंग पेज क्या है, कन्वर्टिंग है कि नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान देखो। इसमें रिस्क तो है। रिस्क क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट चल जाता है और कोई प्रोडक्ट नहीं चलता। अगर कोई जो चल गया तो वो एक ही प्रोडक्ट ऐसा होगा जो तुम्हें $10,000 दे जाए, और अगर नहीं चला तो कोई बात नहीं, तुम्हारा एक 700-800 रुपये का डोमेन का नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत वाली। जैसे इलेक्ट्रोस्लीम है, लैंडिंग पेज वगैरह तो किस चीज़ के लिए बनाया, बेसिकली मैं बता देता हूँ। बिंग पे ज़्यादातर जो चलते हैं या तो प्रोस्टेट, डेंटल से संबंधित, एंडी भाई अपना माइक बंद करो ना भाई प्लीज। डेंटल हो, प्रोस्टेट हो, और किससे संबंधित, शुगर से संबंधित। ये 3 कैटेगरीज मैंने देखी ऐसी हैं ज़्यादा चलती है। वेट लॉस वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम। और एक और ईडी प्रोडक्ट, ईडी रेड बूस्ट वगैरह हमारे आए थे, बहुत जबरदस्त तरीके से बिकता है, बहुत जबरदस्त तरीके। ये पहले क्योंकि सर ये जो है क्या बोलते हैं बिंग है, ये ओल्ड एज वाले ज्यादा चलते हैं। ओल्ड एज वाले, राइट। और फीमेल ऑडियंस थोड़ी कम है उधर, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो लैंडिंग पेज वगैरह अच्छा होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना कन्वर्टिंग इसने आया है, इसको प्रमोट करने के लिए तब वो नहीं करूंगा। और दूसरा मैं इसकी ग्रेविटी 2-4 दिन देखी, मुझे लगता है कि ग्रेविटी बढ़ रही है इसकी, तो देन आई विल प्रमोट इट। ओके, ग्रेविटी वगैरह फैक्टर्स देखो, दिख रहा है ना कितना हो गया, 84.57। तो लग रहा है कि ग्रेविटी जिस हिसाब से बढ़ रही करना चाहिए, तो मैं लेके डाल दूंगा। अब मैंने तुम्हें बता दिया ना कि लोग डोमेन में EN US क्यों लेते हैं। हाँ सर, मैंने बता दिया ना कि बता इंग्लिश का हमारा पेज है और यूनाइटेड स्टेट में इंग्लिश है। अब सर बहुत लोग डोमेन भी लेते हैं ना, तो नाम चेंज करके भी लेते हैं। वो जैसे देखो- प्रो डेंटिम है तो डेंटिम देखो, प्रो ले वो लिया। डोमेन की वजह से क्या होता है कि बोला नीलम, तो मैं नीलम ऐसे भी लिख सकता हूँ, राइट, नीलम ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो सर डोमेन हमेशा .com ही लेना है ना? राइट। .com या .us में रैंक कर रहा हो तो US ले लो, और .com। अब देखो नीलम है, ये भी है नीलम और ये भी नीलम है, तो इससे गूगल क्या होता है, जब तुम ये नीलम डालोगे तब भी नीलम वो वैसे ही लिख के देता है, और इससे डालोगे तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा अलग नहीं होता। तो ऐसे ही कई लोग सुगर डिफेंडर में ले लेते हैं, थोड़ा आगे पीछे कुछ लगा देते हैं, ठीक है। या डोमेन में कुछ हल्का बहुत डिफेंडर जैसा है तो DIFIN कर दिया, तो चेंज कर देते, तो प्रोनाउंसिएशन फैक्टर्स में आ जाता है। नहीं
जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो सबसे पहले उसका डोमेन जरूर ले लो, और डोमेन 700-800 रुपये खर्च होते हैं, का खर्चा है, और वो तो कहीं ना सर कहीं होस्टिंगर वाले डिस्काउंट नहीं देते क्या? यार देते हैं। मैं कोड डालूंगा, नहीं मिलता तो मैं एक तरीका बताता हूँ। कूपन ले लेना उसका के नाम। नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कभी परचेस करना यार, तुम हर चीज मुझसे डोमेन सीखोगे के ना, लिए हर चीज मुझसे। कभी कुछ ट्राई नहीं करते हो क्या? डोमेन आज तक खरीदा नहीं ना होस्टिंगर से। कोई बात नहीं, सपोज मुझे ये वाला क्या प्रोडक्ट था, बंद कर दिया। ये था शायद, ये था इलेक्ट्रोस्लिप, राइट? मैं ENUS इलेक्ट्रोस्लिप लेके देखता हूँ, वैसे ले लिया अब तक, इतना कोई नहीं छोड़। तो ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन है क्योंकि .com किसी ने पहले ही परचेस कर दिया है, .com डोमेन अवेलेबल नहीं, राइट? अगर मैं .com लगाता हूँ तो देखो मिलेगा नहीं, ये देखो .com ऑलरेडी। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ डोमेन एकदम से लेके रख लो, प्रोडक्ट का पता चले। यूएस देखिए, यूएस देखिए, यूएस में भी मिल सकता है। यूएस अवेलेबल है, ले सकते हो। ठीक है, अगर .com.us अवेलेबल नहीं है तो इसको और क्या नाम चेंज कर सकते हैं? कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे लगा लो, जैसे यहाँ पे स्लिम है तो उसके आगे S लगा दो, अब ले लो। तो डिस्काउंट का बताइए सर, थोड़ा डिस्काउंट राइट, डिस्काउंट क्यों होना चाहिए। मैंने जब यहाँ पे आया तो मैं जैसे ठीक यहाँ पे 749 है ना। हाँ सर, 1 सेकेंड, ये वाला टैप कर गया, ये वाले में ऐप डोमेन ही है अभी, इस पे शायद यूएस पे काम नहीं करता है, उस पे .com पे काम करता है 10%। ये जो ऐप डोमेन है ना हमारा, उस पे चैट सपोर्ट से भी बात करके डिस्काउंट हाँ, दे सकते वैसे हैं। ये जो ग्रैब डोमेन है तो ये .com पे काम करता है, मैंने इससे वो लेता रहता हूँ, चैट सपोर्ट भी 10% ही दे देते हैं, ये कर सकते हो, पर अप्लाई कर। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या कि जैसे खरीद के 3-4 दिन के अंदर कैंसिल करके रिफंड ले सकते हाँ ले हैं? सकते हैं। तो फिर जैसे प्रोडक्ट आए तो खरीद लेंगे और फिर 3-4 दिन ग्रेविटी देख के अगर नहीं बढ़ी तो रिफंड कर देंगे। बार कितनी बार करो। हाँ, ये भी सही है। अच्छा तुम क्या कर सकते हो, .io है, उस पर सब डोमेन ले लो, फ्री में मिलता है, उस पर वेबसाइट बनाओ, उसे लॉन्च कर दो, इतने तो वही रैंक करता है लिंक्डइन वगैरह। तो आज हमारा ये भी पोर्शन जो मैंने बताया आपको, डोमेन का नाम क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, होस्टिंग कौन सी लेनी चाहिए, ये सब चीज़ हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे चूज करना है, EN क्यों यू लेना है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, आर्टिकल कैसे लिखना है, हो गया, पेज स्पीड, SEO। अब ये है कैसे हम सबमिट करेंगे वेबसाइट्स। अगर हमारी वेबसाइट तैयार हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, टूल्स है फ्री वेब सबमिशन। पिंग भेजेंगे, पिंग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सारे सर्च इंजन है, देख रहे हो ना, जितने सर्च इंजन है सारे दिखा देगा। यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी डालना, वेबसाइट URL, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे ईमेल आईडी, जब तुम डालोगे तो यस करोगे, यहाँ पे सबमिट करोगे तो सबमिट हो जाएगा। कुछ वेबसाइट का आपका वेरीफाई के लिए लिंक आएगा मेल, वो कर देना, और कुछ का यहाँ पे लिखा आएगा कि नीड मैनुअल एक्शन, तो वो मैनुअल एक्शन पे जैसे गूगल और बिंग पे आएगा, ओके मैनुअल एक्शन कर दे। इसके अलावा अब 2 पॉइंट्स और बताने हैं। हाँ सर बताइए। तो मैं फ्री में देना चाहता हूँ, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऑडियंस आ रही है तो क्या कर रही है, बस तो कहाँ से आ रही है, बार बार कौन सी आ रही है, कब आ रही है। एक सॉफ्टवेयर है ट्रेस,
ये तुम्हें तो पता ही होगा, क्या नाम है अपना फूल भाई, कहीं ना कहीं तुमसे ही सीखा था। तो ट्रेस माई आईपी पे क्या कर सकते हो तुम लोग, अपना इसका पूरा अपना वेबसाइट में साइन अप करके वेबसाइट बना के आईपी ट्रेस कर सकते हो, किसी की भी कौन सा विजिटर्स हमारे पास आ रहा था, पूरा रिकॉर्ड शो कर। वैसे तो वो चीज़ होस्टिंगर में भी दिखाता है, एनालिटिक्स में। देखो यहाँ पे ना ट्रेस माई आईपी पर अकाउंट एक्सपायर हो गया सर, हाँ एक्सपायर्ड हो गया। एक्सपायर दिखा रहा है। क्या होगा, काफ़ी समय पहले यूज़ कर। तो ये बहुत अच्छा है, अच्छी आईपी दिखाता है। और यही चीज़ तुम होस्टिंगर में भी देख सकते हो, जब किसी भी डोमेन पे जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें होस्टिंगर में मिल जाता है, एनालिटिक्स होता है। सबसे जबरदस्त सर वेबसाइट का एनालिटिक्स मिलता है और क्लाउड फ्लेयर पे। और मैं बता रहा हूँ, क्लाउड फ्लेयर पे मिल जाता है। और एक अगर लाइव चाहिए, क्या चाहिए हमें, लाइव, तो बिंग में है एक यार, है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, राइट, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। उसमें वो पूरी वीडियो बना के देता है कि कहाँ तुम्हारा जा रहा है विजिटर्स, कहाँ पे क्लिक कर रहा है, परचेस वाले पे गया कि नहीं गया। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर सेटअप करना आता है तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है वीकेंड ट्रैक। अगर सेटअप करना आता है तो ये कर लेना, ये इन सब का बाप है। इसमें ये तक दे देगा कि तुम्हारी कीवर्ड किस कीवर्ड से सेव आ रही है, ठीक है, कौन सा कीवर्ड तुम्हारा किस पर रैंक कर। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मुझे। पेड है क्या? ये 14 दिन का मैं तो ट्रायल ले लेता हूँ, फिर ट्रायल लेता रहता हूँ। इसमें कोई ईमेल आईडी मल्टी और ट्रैकिंग बहुत बढ़िया है। और गूगल एड्स के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि ये यूज़ करो, बहुत अच्छा स्कोर है इसका, बहुत अच्छा। अब क्या रह गया अब ये बताओ, क्या तुम लोगों को और बताना मुझे? सब कुछ क्लियर हो गया सर। बैकलिंक में कौन से देने हैं, सोशल बुक मार्किंग या और देखो प्रोफाइल? मुझे पहले ये बताओ, मेरी वेबसाइट पे कमी आ रही है। बिंग जो है, मैं बैकलिंक की ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। बिंग के अंदर ऑलरेडी वेबसाइट, अगर बिंग के अंदर सपोज वो बैकलिंक तो तुम बनवा रहे हो किसी से, पर वो वेबसाइट बिंग में नहीं है, बिंग बैकलिंक काउंट नहीं करता, पता नहीं क्यों इशू है मुझे, जबकि एरफ में और बाकी जगह। मंशु जी मुझे दे दो टाइम थोड़ा सा। क्या वेबसाइट है, जल्दी बता यार, देर हो जाएगी मुझे, ऐसे ही 9:30 बजे। लिखो स्लिम स्विफ्ट गाइड डॉट अस। स्विफ्ट राइट डॉट अस यूएस। इस कीवर्ड पे रैंक कराना चाह रहा भाई, पहले तो ये बता। इसी पे डालूंगा, देखो ना आप देखो ना कहाँ गलती आ रही है, मुझे पता तो लगे। एक तो कीवर्ड जो है ना, दिख रहा होता ना, हाँ 40 आ रहे हैं। कहाँ है? एक कीवर्ड तो कीवर्ड रैंकिंग कैसे बढ़ाऊं, वही तो पूछा था फिर। तुम आर्टिकल लिख रहा हो तो तुम्हें कहाँ आर्टिकल तुम्हें सही से लिख रहा हो, उसे देखो ना भाई। हेलो भाई, एक काम करो, YouTube पे बहुत सारे ऑन पेज एसईओ के वीडियोस हैं, वहां पे देख के अच्छे से सीख सकते हो। देखो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, केवल उसको अगर हमने पॉइंट आउट कर लिया तो हम अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। और मैंने जितने सर आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैंने इतने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि अभी बहुत लोग यूज नहीं करेंगे। हाँ, इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास रखे हैं तो मैं स्पेशली यूज कर रहा हूँ, वो मैं डिस्क्लोज अगर कर दूंगा तो तुम कहीं ना कहीं मुझे भी बीट कर दोगे। आप तो अपना मोबाइल माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है बात भाई सर ये जो मोबिराइज का आप बोल रहे थे टेम्पलेट, वो कैसे? मैं दे रहा हूँ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब दूसरा एक चीज और दिखाऊंगा, जैसे इसने भाई ने ये शिपिंग पॉलिसी बना रहे हो, अब ऐसे कोड नहीं हटाया, है कोड ये नहीं हटाया, HTML वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ डाला ही नहीं, टर्म्स एंड डाला ही नहीं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये सब चीजें हमारा रैंकिंग खराब करती है। इस जीवन में नहीं रैंक होगी ये वेबसाइट। एआई वेबसाइट बिल्डर कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद फ़ॉन्ट देखो यूज़ करने का तरीका, और बता देखो होम पेज, जब तक तुम होम को कनेक्ट नहीं करोगे ना, यहाँ पे ये तुम्हारा ये भी एक बहुत ज़्यादा एसईओ, जो टेक्निकल एसईओ उसमें गलत माना जाता है। तो होम पेज तुम्हारा दिखना चाहिए, इसे लिंक करना आना चाहिए तुम। सर मैंने सारी चीजें की थी, मैंने भी चैट में डाला है, उसमें देखना क्या प्रॉब्लम है देखना। और दूसरा ये देखो, ये फ़ॉन्ट साइज कहीं कुछ बोल्ड कर रखा है, तो नहीं कि तुम हर चीज़ बोल्ड कर दोगे, ये ध्यान रखना। इस कीवर्ड पे तुम रैंक कराना चाहते हो, रिलेटेड वर्ड हो, बेसिकली उन्हीं को बोल्ड करा करो, या ऐसा जो स्पेशली तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन बन के आता है ना वहाँ पे,
वो डिस्क्रिप्शन में लाना हो ठीक है। उसे बोर्ड किया है। ऐसा नहीं कि हर चीज बोर्ड करके चलती है। यहाँ देख रहा इमेज कोई ऊपर भाग रही है, कोई नीचे भाग रही है, कोई साइड। अगर तुम इस पेज को मैं सही से चेक करो तो मोबाइल की जो इसकी वो आएगी मुझे आ रहा है। और मोबाइल का चेक कर लो सर, इनके हो जाएगा। सुन तो लो, ज्यादा ना ये भी कैपिटलाइजेशन ज्यादा ना भी गलत होता है। पर बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन गूगल तो गूगल ये वर्ड ये गूगल देखना तो मना करता था इनको। ये यूज हो रहा है या ये हाइफन यूज हो रहा है। और ये ज्यादातर बोर्ड जो कर रखा है बहुत गलत है, बोर्ड गलत है। ठीक है। अब ये माई क्लाइंट नाम ही नहीं डाला। ये डालूँ आज, ये भूल गया था मैं। यहाँ पे वो डाली जाती है वैसे वगैरह है क्या? ठीक है। स्पीड देखिए सर, पेज स्पीड तो अच्छी आएगी इसकी। इमेजेस कैसे यूज कर किए बताता हूँ भाई। देखो अबे यार, देखो ये देखो अभी एक तो बता, ये देखो इमेजेस में कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, देख रहे हो? हाँ। ये तुमने इमेज ऐसी करा ही नहीं है, पूरा इमेज वेब में बना दी, बहुत अच्छी बात। तो ये आप मेरी बात सुनो, मैं यही तो पूछा था, एसेट्स में जाके चेंज करते हो या वहीं से करते हो, क्या नाम पेज में जाके? सारा डाउनलोड सारा कर दे यार, कितना टाइम और भी चीज़ें रेक्टिफाइड हो जाएंगी। और मैं बताता हूँ, ये सेम का सेम तुमने जो वेबसाइट पे पढ़ा था कॉपी करके डाल कल थोड़ी सी। हाँ। नहीं हटाए यहाँ से। क्वेश्चन आंसर में देखो, क्वेश्चन आंसर में देखो सर। चलो ये तो ठीक है। गुरुजी ऑर्गेनिक वाला तो सब क्लियर हो गया है, ठीक है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या वास्तव में इन सब चीज़ों से तुम्हें कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम्हें क्या लगता है? सर इसमें इन्वेस्टमेंट क्या क्या करना पड़ेगा बता दो हमको पहले। बहुत सबसे सी इसमें बात है। देखो डोमेन बजट डोमेन 750 रुपए का मैं जो बता रहा हूँ। होस्टिंग एक बार ले लो वन टाइम 10,000 रुपए की अच्छी क्लाउड होस्टिंग। लैंडिंग पेज बिल्डर ये फ्री है, ईमेल आईडी फ्री है, बाकी तुम्हें लेना ऐसे के तैसे में जाओ। और भाई एक सर एक बार लैपटॉप मेरा भी लेना चेक पड़ेगा। करना। लैपटॉप सबके पास होगा यार, क्या होगा नहीं? हाँ सर एक बार मेरा भी चेक करना वेबसाइट। आओ जल्दी बताओ। मैंने चैट में डाला है यूएसए फ्लो फोर्स मैक्स। चैट में डाला है। असल में फ्लो फोर्स मैक्स का मैडम अभी तो वही चला गया कीवर्ड। अभी एक चीज और भी है, जब वेबसाइट डाला करो ना, सुनो एक यहाँ पे ना टूल्स है, ये कीवर्ड रिसर्च, प्लीज इसे थोड़ा फॉलो कर लिया करो ठीक है बात। ये नहीं कहता रोज पर कभी भी जैसे कोई वेबसाइट बना रहे हो तो पहले कीवर्ड क्या चल रहा है कि अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ये डाउन जा रहा है। खत्म हो चुका है, तो इस पे वेबसाइट बनाना टेलीग्राम पे भी नहीं है फ्लो फोर्स। नहीं, मैं थोड़ा समझाना मेरा फर्ज है, देख लिया करो। अगर मैं यही तुम्हें एक प्रोडक्ट बताऊं जो आज की डेट में अच्छा पैसा कमा सकते हो, और मैं ये भी बता दूंगा किस कीवर्ड पे कमा सकते हो, 2% आप वेबसाइट बना के कमा लेना। ये सेल्यू केयर है ना, सेल ज़्यादा लगे। ये देखो नाइस सेल्स नहीं बताएंगे सर। क्या हो दादा? क्या हो? अब इसमें ऐसा कुछ तुम यूज़ कर सकते हो, इसमें सर्चेस भी हैं, रैंकिंग भी अच्छी है और प्रॉपर डोमेन भी नहीं। हिंट्स मैंने दे दिया सर है। प्यूरा वाइफ का देख दो। वाइफ का अभी डाउन चल रहा है, देखता हूँ क्या। चलो प्योरा वाइफ का डोमेन दो। सर मेरा यूएसए purawives.org है, मैंने चैट में डाला है, चैट में डाला है। सारे 2 मिनट वाला तेरा है क्या कि अरे डोमेन बोल दो ना। -purawives.org वैसे डैश purawives.org प्यूरा वाइफ्स एस भी है सर, एस भी है। पूरा वाइफ्स बना रखा है। हाँ तो ORG डोमेन ना थोड़ा कम लिया है। तो मैं बताऊं मैडम, थोड़ा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो ग्रे कलर का है, और कौन सी कीवर्ड पर रैंक कराना चाह रहे हो? प्यूरा वाइफ पे? हेलो जी सर, 99 और जो टैग वगैरह सब 99 कीवर्ड है। टॉप पे होगा, उसके ज़्यादा होगा। इमेजेस तुमने चेंज कर दी थी क्या, मैंने जो बताई थी? वेब ने किया है इमेजेस को।
कर दिया था ना तुमने, मैंने बताया था तुम्हारा पहले वेब भी नहीं था, हाँ वेब नहीं है, इमेजेस वेब वेब नहीं भी है। नहीं था इनका इमेज। मेरे बीच में इससे बात हुई थी, बताया था क्या क्या। ऑलरेडी ये बहुत कॉम्पिटिटिव हाँ नहीं, वही प्रोडक्ट मैं देख और रहा हूँ, कीवर्ड है। ये भी देखा। अब ये बताओ इसमें तुमने सोशल सिग्नल कितने दिए हैं, पहले ही बताओ। सोशल सिग्नल पे काम नहीं किया इसमें। पहली बात तो ये, बैकलिंक्स कितने बनाए, बैकलिंक्स भी नहीं बनाया। दूसरी बात हो गई, ठीक है। अब ये बताओ तुमने इसका टेक्निकल एसईओ चेक करा था सबमिट करके? नहीं। और एक चीज मुझे तुम्हारा इसमें जो सबसे ज्यादा कमी लगी है, ये लगी कि तुम्हारा आर्टिकल भी ज्यादा लैग कर और मेन मुझे लग रहा है तुम्हारे वर्ड जो हैं शायद 2000 से भी कम, 2021 18 वर्ड्स हैं। अच्छा, ये किसी को पता है कि गूगल मना करता है ये यूज करने के लिए? क्या यू तो भाई गूगल में यू योर मना है। तो मेरे को ये तुम्हारा फैक्टर के बारे में सर मुझे जानकारी तुमने इसका, क्योंकि ये कम्पिटिटिव बहुत है कीवर्ड, या तो शुरू में ले लेते, मुझे लग रहा तुमने लिया भी काफी बाद में, प्रोवाइड प्रोडक्ट लॉन्च होने के काफी दिन बाद, अगर मुझे सही पता हो तो। अभी वाइप तो सर बहुत पुराना प्रोडक्ट है। नहीं, अभी कर देता हूँ। तो वाइप डोमेन रैंक कर रहा है, कब लिया गया है और गुड़िया ने कब लिया है, ये है लिया। और अब मैं करता हूँ राइट ऐसी गुरु जी, सब लोग इसके बाद ईएनयूएस वाला ही नहीं कर रहा है अब तो, ईएनयूएस का ही फैला के रख दिया मुझे रायता। सर जी इसके बाद थोड़ा ऐड वेड पे बात कर लें। यार ऐड का आज मेरा क्लास नहीं है दादा, मेरा जो क्लास था जिसपे बता दिया है। बस इतना बता दीजिए, ये बिंग अकाउंट का इशू सॉल्व हुआ या? मैं सिर्फ हिंट में इतना बता देता हूँ, बिंग केवल सर सोशल सिग्नल का भी बताना कैसे देना है। अरे वो तुम्हें गुरुजी ने तुम्हारे बहुत अच्छे से बता रखा है। देखो, ये जब इसने डोमेन लिया था तो 81 दिन हो गए, राइट? डोमेन लिया है सर तबीयत ठीक नहीं है क्या? देखो, अरे तुम्हारा तो उससे भी पुराना है, तभी तुम्हारा रैंक नहीं, स्टार्टिंग में लिया था। 290 दिन। ORG रैंक नहीं करता सर। तो मुझे भी पता है यार, पर कई बार अकेला कट जाता है, मतलब एज काफी है रैंक करना। देखो, जब तक मल्टीपल वेबसाइट ना हो, कंपटीटर वेबसाइट ना हो। अब मैं गुड़िया तुम्हें एक छोटा सा अपनी तरफ से एक वो दूं पॉइंट्स की क्या करना चाहिए। जी सर। मैं ये कहता हूँ नहीं है सामने केवल जानने वाले लोग, तभी नहीं है कि हमारा बिंग केवल इंग्लिश जानने वाले, समझे कि नहीं समझे? क्या सर अब ये भी बता देंगे आप, मतलब कुछ छोड़ दीजिए। क्यों? अरे बताइए। मैं वो सोच मैं रहा था, मैं आपकी बात वही समझ सोच रहा था, रहा सर था आप मैं। थोड़ा तो बंद कर दो। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं, टॉप टियर्स कंपनीज है 5 में, अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। इंग्लिश से कन्वर्टर बहुत इजी आज मिल जाते हैं, आजकल कन्वर्टर बहुत आते हैं, लैंग्वेज कन्वर्टर देन चेक करो वहाँ भी भीड़। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ब्लॉगर सही नहीं है ज्यादा, वहाँ कंपटीशन थोड़ा सा भी नहीं है। क्लियर कर दिया पूरी तरीके से। मैं थोड़ा हिंट से सर ये समझ नहीं आया जो अभी आपने बताया ना। ये अब भैया से पूछ बात करना है अभी। सर बस रहने दो। अभी देखो सर जी, हाँ। सर जी, ये हाँ बताओ बिंग वाला अनुभव बता भाई को दीजिए। अनुभव कौन सा? भाई को बहुत अनुभव है। क्या अनुभव बताओ, भाई को बताओ, बहुत बिंग वाला क्या अनुभव बताना है। एड्स वाला जो पूछा था मैंने, कुछ अकाउंट का हुआ जुगाड़? अकाउंट्स चल रहे हैं, बस तुम्हें केवल सप्लीमेंट कैंपेन नहीं लगानी है, अलावा सब कुछ हो ओके। अरे सर पैसा ऐड करते ही डिसेबल हो जा रहा है वो। कहीं ऐड करना है, ट्रांसफर करना है यार, किससे ट्रांसफर करूं मैं? ऑनलाइन बैंकिंग। नेट बैंकिंग से डायरेक्ट ट्रांसफर। क्यों डेबिट कार्ड से प्रॉब्लम होती है?
सर जो एक बार और बताओ ना। वेबसाइट है वो रैंक सर वेबसाइट अब मैं वेबसाइट किसी की चेक नहीं करूंगा, मैं थक गया यार थोड़ा मुझे। सर वेबसाइट सबमिट होते ही बैकलिंक बनाना है क्या? ज्यादा ठीक है सर, इतना काफी अगर आप जा तुमने सकते हो। हाँ सबमिट कर दी है तो सबमिट करते के साथ ही उस पर काम शुरू करो, क्योंकि देखो ऑफ पेज एसईओ जानते हो क्या होता है? ऑफ पेज एसईओ कहलाता है के पीछे आप पिंटरेस्ट के पीछे लग जाओ, क्वेरा के पीछे जाओ, और सुनो गूगल क्वेश्चन हब भी एक जानते हो ना, बहुत हाँ कम लोग सर। जानते हैं गूगल क्वेश्चन हब में ट्रैफिक क्वेश्चन आता है वहां से। वहां पे लग जाओ, ठीक है। LinkedIn सर गूगल क्रूज में भी डालते हैं। हाँ गूगल बुक्स में भी डालते हैं, बहुत सारी चीजें गूगल के बहुत सारे प्लेटफॉर्म। गूगल ग्रुप में डाल दो, मैप में डाल दो, कहीं पे भी डाल दो, देखो है कि नहीं? एक चीज अभी भी क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई अभी भी ये सोचता है एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा नहीं, वो गलत सोचता है। सच तो ये कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उतनी मेहनत ही नहीं करी जो होनी। सही बात है। सोशल सिग्नल में बहुत मेहनत है सर, बैकलिंक सोशल सिग्नल। सोशल सिग्नल से ट्रैफिक कितना आता है पता है तुम्हें? मीडियम पे अगर तुम खाली देखो ना, वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है। और मीडियम कीवर्ड ना जो गूगल ऐड चलाते हैं उनको एक्सक्लूड करना पड़ता है ऐड में जाके एक कि भाई तरीका मीडियम। बताऊं मैं आपको? हाँ कितने दिन तक डालना चाहिए सोशल सिग्नल? डालते रहो तो ज्यादा अच्छा। हाँ बताओ क्या कह रहे थे? मैंने एक देखा था, लोग क्या करते हैं, जैसे वेबसाइट अपनी पब्लिश करते हैं, पहले या दूसरे पेज पर आ जाती है, तो वहां से यूट्यूब पर डालते हैं वीडियो और फिर बताते हैं ये कीवर्ड सर्च करो और फिर यहाँ पर जाके क्लिक करो इस पेज पे, दूसरे पेज पे जाके। और फिर जब लोग क्लिक करना स्टार्ट करते हैं तो जब CTR उस साइट का स्पेशली ज्यादा रहता है और जब टाइम लोग स्पेंड करते हैं। ये चीज गलत बोल गए, ये एक चीज तुमने डिस्क्लोज कर दी पहले ही, हाँ सर। एक गलत कर दी, तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा होता है कि हमें पेड ये सर्विस देनी होती है $10 की। इसका काम हाँ। ये रहेगा कि तुम उनको अपना वेबसाइट का लिंक दे दो, अलग अलग पेजेस का लिंक दे दो, अलग अलग कीवर्ड का लिंक दे दो, ठीक। वो क्या करेंगे कि कभी फेसबुक से, कभी लिंक्डइन से, कभी US से, कभी फ्रांस से, कभी कहीं से, कभी कहीं से, तो तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भेजेगी, ठीक है। उस वेबसाइट के ट्रैफिक से वो अलग अलग तुम्हारा 3 मिनट स्टैंड करेगा पेज। तब ऐसा नहीं कि वो एकदम से भाग जाएगा। फिर क्या होता है, तुम्हारा CTR बढ़ता है तो सर्च इंजन को ये लगता है कि इस पे कंटेंट अच्छा है, उसकी रैंकिंग वो इंक्रीज कर। ये चीज एक बार मैंने ट्राई किया था नहीं, गूगल बहुत में, वेबसाइट घंटों में टॉप पे आ गई थी। मुझे पता है, इसे बोलते हैं ब्लैक हेड मेथड, अगर शायद पता हो। हाँ और क्या इसका करना use- होता है? इसका यूज पता है कैसे होता है? जो एडसेंस अर्निंग है ना आपकी, एडसेंस हाँ। अर्निंग बढ़ाने के लिए उसको बोलते हैं CPM मेथड। एडसेंस लोडिंग वाले Right. आर्बिट्राज। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हम खुद भी कर सकते हैं। VPN लो, VPN की लोकेशन करो, चेंज करने के बाद कीवर्ड डालो, कीवर्ड डालने के बाद सर्च मारो, सर्च मारने के बाद जिस पे तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, जिस समय तुम्हारे एडसेंस अकाउंट में ज़्यादा आ रही है उस समय क्लिक कर दो। एक क्लिक की वैल्यू तुम्हें $60 तक मिल जाती है, $60 से $70 तक। और उसके लिए तुम्हारे आर्टिकल इंश्योरेंस वाले, होस्टिंग वाले, ये सब ब्लॉग्स पे CPM बहुत हाई रहता है। मैं खुद कह रहा हूँ, हेल्थ भी उसमें एक नीश है। सॉफ्टवेयर्स वाले ब्लॉग्स बहुत कुछ मैंने बताया ना, मैंने 2011 में इतना कुछ करके छोड़ बहुत कुछ। मतलब मैं कह रहा हूँ लोग बाग पता नहीं कैसे यार इतना महंगा कोर्स भेजते, बताते ही नहीं। सर आप नेटिव क्यों नहीं कर रहे हैं? नेटिव में भी मतलब स्कोप है यार, जगह स्कोप है दादा। अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ यही दिक्कत है, थोड़ा मुझे कैंसर आ गया था बीच तब हो गया। सर मुझे इशू आ रहा है। सर आप क्या क्या करते हो? मैं फिलहाल तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आई एम वर्किंग इन एज अ सी। और आपकी टीम के कुछ मेंबर्स मेरे घर आ चुके हैं, जैसे भी मैंने वेबसाइट चेक करी थी, संदीप तो सैंडी ये भी मेरे घर पे आया था, चंदन भाई जी ने बहुत बड़ा वेलकम करा मेरे घर पे, ये भी पूरा आया था। ध्यान रखा अच्छे से। राज मुंबई से आया था स्पेशली मिलने के लिए, मुंबई से लड़का आया था वो। राज जोशी। मेरे घर आया था मुंबई से। हाँ ऐसा नहीं है कि- ये इससे क्या होता है, देखो जब लोग मुझसे मिलने आते हैं तो बेसिकली एक फेज जनरेट होता है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सही व्यक्ति जो ऑनलाइन तुमसे फ्रॉड करके भाग रहे हैं तो तुम पकड़ नहीं सकते। हाँ सर। सर इन वेबसाइट में और मैं अभी अगर सुधार करूंगी तो ये रैंक करेगा जो मैंने बना रखी है? मैं एक चीज सलाह दूं, डोमेन ये रहने दो, कीवर्ड चेंज कर दो। कीवर्ड कहाँ से खोजूं